और हेलो हेलो, ओनली वन डर्टी फेलो। आज बस एक ही डर्टी फेलो है पूरे इस फुटबॉल के जगत में, और वो है यश। भाई कितने मजे आ रहे हैं तुझे रियल मैड्रिड को देख के, ये बता दे तू मुझे पहले। चल भोसड़ी के जिंक्स करने नहीं आया भाई यहाँ पे। अबे यार जिंक्स मैं नहीं बारसा है की भाई, बात। तुझे तुझे मैंने कितने बताया मजे था आ रहे हैं। मैं देख यार कितना बहुत मजे आ रहे अच्छे हैं। दिल का आदमी हूँ। आई विल नॉट नहीं जिंक्स। यार मैं भाई जैसे हिप्लोमेसी हम कहते हैं, सॉरी डिप्लोमेसी हमें भी डिप- आती है। नहीं। हिप्लोमेसी कह रहा हूँ। तेरे पीछे हिप्पो था बहन, से मैंने हिप्लोमेसी कह दिया। भाई पर्सनली तो यार देख, दिस इज द मैड्रिड आई लाइक पर्सनली। मतलब डेयरिंग टाइप मतलब। पता हाँ, है डेयरिंग ना। नहीं, मतलब जो भी है, मतलब अच्छी बात है यार। अंचलोती बेंच पे है, कुछ चिंता वाली बात नहीं, सॉर्ट ऑफ। बुरे टाइम वाइब्स आएंगे वाइब्स ऑब्वियसली, है पूरे, बट नहीं मतलब वाइब्स अच्छा है ये वाइब्स है कहना चाह प्रॉपर। रहा हूँ। हाँ हाँ वाइब्स। मैं कहीं सुन ये रहा था कि मतलब जो बर्नबो जब गेम हुई थी अगेंस्ट मायोरका, हाँ तो वहां पे उस क्वेश्चन पूछा चिरिंगितो वालों ने। मतलब ऑडियंस से बाहर, जो बाहर निकल रही थी, कि कैसा लगा, कैसे एक्सपीरियंस है वो सब। तो काफी लोग बोलते कि दिस इज पिछले 10 साल में अपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। मतलब ऑब्वियसली इट कुड बी कि कोविड से पहली बार, मतलब सॉर्ट ऑफ, तो लोग ज्यादा खुश हैं। लगता है बट हाँ। बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटमॉस्फेयर था बर्नाबाउ में, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आई थिंक ऑब्वियसली जब टूरिस्ट आएंगे तो थोड़ा और छुट जाएगा मेरे ख्याल से, बट स्टिल अभी जो एटमॉस्फेयर है, इवन यू कुड फील इट भाई। हर एक गेम में, हर एक प्रीमियर लीग में देखता हूँ मैं, जब भी यूनाइटेड में कोई वो जीतता है ना, कोई टैकल जीता तो अप्लॉज मिलती है उसको। अब हाँ मैड्रिड में मिल रहा है, बर्नाबाउ इवन बारसा में मिलता है। मतलब अब तो बाल्दे बाल्दे की चैंट हुई है, बट नहीं स्टिल, मतलब मैड्रिड में थोड़ा यूज टू नहीं। मैड्रिड हैज ऑलवेज बीन एक बहुत ही हार्ड टू प्लीज फैन बेस, समझ रहे हैं? मतलब यू फील फ्रॉम द स्टेडियम की, समझ, मतलब इट कुड बी द एक्सपेक्टेशन वो सब बकचोदी, बट इट फील्स गुड भाई, इट फील्स एक्सीलेंट। तो क्या चाहता है, मतलब इट फील्स नहीं गुड नहीं, भाई, और क्या। बढ़िया है, अच्छा है। नहीं 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 क्या भाई, क्योंकि ऑब्वियसली एक भाई। क्लब को इस जो ये कि एक जैसे फील गुड एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा हम्म अंडररेटेड एस्पेक्ट है, क्योंकि आखिरकार खेल तो इंसान ही रहे हैं। तो इन दी एंड अगर ये फील गुड जो हाँ एटमॉस्फेयर होता है, ऑब्वियसली। इसको भी बनाने से एक्चुअली मतलब ये ऐसा एटमॉस्फेयर है, इसको बनाने के लिए इट्स अ स्ट्राइव। तुम्हें थोड़ा यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू वर्क क्लब को ओवरऑल। तो देन यू बट गेट टू अ पॉइंट जब अच्छा है फील। मतलब कॉन्ट्ररी टू हम कितना बारसा, भी बारसा का कॉम्प्लिकेट ऐसा है करें। कि जैसे आई विल से कि इस सेंस में पॉजिटिव है कि हम बहुत गंदा देख के आ चुके हैं। मतलब वी हैव बीन फार वर्स इन टर्म्स ऑफ कि जो हमारे हम्म क्लब के ऊपर बैठा था और बहुत सारी चीजें। हम्म बट स्टिल ऐसा वो अभी एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी जस्ट हुआ है ये, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हो चुका है, अभी पिछले साल ही हुआ है। तो इतना वो नहीं हुआ, इतना हम्म। देयर इज नॉट मच चेंज कि बहुत चेंज हो गया। और ऊपर से ट्रांसफर विंडो भी थोड़ी अजीब थी, तो आई गेस इट आल्सो प्लेज इन। आई पर ये थिंक टू बहुत पुट इट अच्छा। सिंपली, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना भी, जैसे कि मर्ड के एंड में कितने बोलूं कि अंशुल आ गया, उसकी वजह से फैंस प्लीज। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिजल्ट भाई। अगर तुम जीतोगे तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट ये मैटर। तो अगर बारसा भी कितना भी लेट से बुरा भी खेले, विच इज अगेन दैट्स व्हाट बारसा इज अबाउट, क्योंकि स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट अभी लेपोर्टा मेंशन्ड। बट अगर तुम जीत रहे हो तो एटमॉस्फेयर तगड़ा है भाई, क्योंकि अगर तुम जीत रहे हो तो अगली गेम देखने लायक है। तो अगली गेम के लिए पीपल आर एक्साइटेड, द प्लेयर्स आर एक्साइटेड, द फैंस आर एक्साइटेड कि हाँ ठीक है, अब हमको कुछ एक स्ट्रीक बनानी है प्रॉपर। तो दैट्स व्हाट बार्सा एंड मैड्रिड हैव बीन अबाउट, वो स्ट्रीक्स बनाना, 22 गेम 24 गेम 17 में वो रिकॉर्ड तोड़ना प्रॉपर। तो मैड्रिड तो अभी तक काफी, कितनी 6 गेम अनबीटन, लाइक 6 गेम नहीं, 6 7 छह हुई 7 हो गई हैं, बहन तुम्हारी चो, छह नहीं हुई, 7 हो गए। 7 हो गई। नहीं नहीं, फिर मायोर्का की 7 बारसा हो की गई ना। 5 हुई हैं, हमारी 2 कम है ना, तुमने 2 या 1 हाँ कम। बार तुम्हारी 2 बची, हाँ। तुम्हारी तो सेविया वाली पोस्टपोन हो गई सेविया थी, नहीं हुई हाँ। और एक, पर शायद एक वो मैच कौन डे सी थी। पीछे ही चल रहा है। अच्छा। मतलब एक, क्योंकि तो मतलब सेविया अगेन, वाली। देखो ऐसे, अब ऐसे देखे कितना भी ये तो है ही। कॉम्प्लिकेट, बहुत फैक्टर्स हैं, बट हम मतलब अर्ली सीजन है ये तो है ही। मैं वैसे भी हम्म बारसा फैंस के लिए भी इट्स स्टिल अर्ली सीजन, अभी कुछ ऐसे डिफाइंड नहीं है कि जैसे यही टीम है, हो सकता है और इंजरीज हम्म बेकार भी हो सकता है। मतलब इट्स नॉट कि ये दिस इज द वर्स्ट, इससे हम्म बेकार हो सकता है और इससे अच्छा भी हो सकता है। बट यू हैव टू हम्म। चलते रहो, देखते रहो, जिंदगी है, और कुछ कर नहीं चलते सकते। रहो ना भाई, ना भाई। जो मैंने गेम देखी, मैं अभी देख रहा था लिटरली 2 घंटे पहले मैं वही गेम हम्म कंप्लीट करा था, कादिस वाली मैंने मिस कर दी थी, 1:30 बजे हुई थी। हम्म। मैंने गेम देखी, क्योंकि आई थिंक दैट्स वेयर वी शुड स्टार्ट कादिस वाली गेम। कुमन कुमन की रिमार्क्स, चश्मा लगाए गति प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, क्या कर रहे हो। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी भी नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भी नहीं, ये वो तो नहीं, प्रॉपर बस एक अपनी स्टेटमेंट बोल के राफा चला गया। बेनिटेस वाली बकचोदी स्टेट चला गया। अजीब था थोड़ा, बट फील में था। पता नहीं, मतलब पता है। आई स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट, जो तेरा पॉडकास्ट है, आई स्टार्ट विद दिस दिस विद मैं जो तूने अपने कॉन्ट्री पॉइंट्स हिट करे थे रिगार्डिंग कुमन आउट के, और जो मैं सॉर्ट ऑफ हम्म। कुमन इन नहीं था, बट आई वाज सॉर्ट ऑफ डिफेंडिंग हिम सर्टेन जो सर्कमस्टांसेस थे। हाँ, कहीं ना बट जो कहीं। तूने बोले
ठीक है मुझे, ठीक है, नहीं नहीं मैं भी चाहता हूँ चले यार, मैं चाहता हूँ, सही बताऊँ, मैं सही में चाहता हूँ, तो कितना ही बोले ऐसे, वैसे ऑब्वियसली मैं कितना भी प्लीज करूँ, मैं डिप्लोमेट तो लूंगा ही, बट आई रियली वांट बार्सा टू बी देयर भाई, आई रियली वांट बार्सा टू बी देयर, मतलब एक कंपेटिटिव लेवल पे ला लीगा पे, मतलब एटलीस्ट बार्सा, एटलेटिको मैड्रिड और रियल तो वहीं पर है, बट स्टिल मैं नोटिस करा था ये तूने बोला ना कि कैसे कूमन इतना अच्छे कोचिंग पॉइंट्स देता है इन टर्म्स ऑफ मोर क्लैरिटी, कि ये सिचुएशन कैसे आएगी, वो सिचुएशन कैसे आएगी, सॉर्ट ऑफ तीन बंदे एक लाइन पे, उस सब जो तूने, एंड आई थिंक मैं आज देख रहा था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तीनों की देखी थी, तुखिल की, पोस्ट मैच या क्लॉप फिर की, तू प्री मैच की बात कर रहा है? सारी, लेकिन अभी अच्छा ऑब्वियसली मैं अभी तो करंटली अच्छा, प्री समझ मैच गया देख इस रही जो टाइम में, कल हाँ गेम्स है, समझ गया समझ गया समझ बट गया। हाँ समझ गया अभी बिल्कुल, तक जनरली नहीं। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बोलने का तरीका सॉर्ट ऑफ देख रहा था, जैसे कि अभी क्लॉप ने जो लिवरपूल वाली गेम थी अगेंस्ट नॉर्विच, कौन सी गेम थी वो, कारabao कप वाली, अरे जिसमें तो को बताया था मैंने, काइडे गॉर्डन जो कि मैंने यंग देखा उसका, 16 साल का कमाल वो, भाई कमाल। मतलब ऐसे यूजुअली जो यंग प्लेयर्स है लिवरपूल के स्क्वाड में, फिर हर हम्म स्क्वाड में जो भी कारabao कप में आए हैं, हम्म द वे क्लॉप, तुखिल एंड पेप स्पेसिफिकली, अगर मैं इन तीनों को, द वे दे वर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, हम्म इट मेंट कि इट शोज कि वो कितने स्पेसिफिक मैनेजर्स हैं, जैसे कुमन, अगेन इट कुड बी बैड टाइम्स कि वो बहुत ज्यादा जनरल है, कि वो काफी वो होगा कि हाँ हमको और करना है, मतलब वो बैड टाइम्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अप, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग, मैं उसको डिफेंड करके ये पॉइंट सोचता कि हाँ बैड टाइम्स है, ठीक है, बट देन आई रिमेंबर कि ओके भाई, जब क्लॉप चुदा पड़ा था, जब उसके वैन डाइक इंजर्ड थे, माटिप इंजर्ड थे, आई नेवर सॉ हिम डायरेक्टली सेइंग कि यही है, और आई ऑलवेज सॉ हिम कि हाँ हम भाई 5 सब्स करो, सॉरी वो सब इनडायरेक्टली थोड़ा हिट करना, ताकि इंजरीज प्रिवेंट हो, मतलब उसने प्रॉपर वो रन पूरे सीजन करा था ऑब्वियसली क्लॉप ने, बट सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में ही वाज टेकिंग ब्लेम हिमसेल्फ कि मे बी मेरे कोचिंग पॉइंट्स में कुछ गलती है, वी शुड बी एबल टू डिफीट बर्नली विद द स्क्वाड, इतना मतलब ही लिटरली स्टेटेड ऐसी लाइंस, तो जस्ट सेज कि जो कोमन से डील कर रहा है, मतलब लाइक द वे ही रिएक्ट्स टू थिंग्स is not only pessimistic but not specific enough, which just shows कि कोच कितना स्पेसिफिक है उसके हर ट्रेनिंग सेशन वाले एक्शंस में, फॉर एग्जांपल अगेन जैसे कि जावी की काफी बातें चल रही हैं आजकल, एंड आई वाज वाचिंग जावी की सारी सॉर्ट ऑफ, उसके मैंने प्रॉपर कल एक 40 मिनट का कुछ पॉडकास्ट था, किसके साथ था मुझे पता नहीं, बट था 2 साल पुराना था, तो मैं वो देख रहा था, एंड वो भी कितना स्पेसिफिक भाई, वो तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भैंसोद, वो तो ऐसे कि लिटरली उसको इस फुट से करना चाहिए, वी टू स्मेल है, मतलब प्रॉपर समझ रहे, जो पागल लोग होते हैं फुटबॉल के बारे में, हाँ समझ गया। टूखल के बारे में दिखता है, क्लॉप के बारे में दिखता है, हाँ तो दिस इज हाउ आई कैन डिस्टिंग्विश कि फॉर अ क्लब लाइक बार्सा जो वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स है वर्ल्ड फुटबॉल में, एंड अभी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट यू शुड डिमांड मैनेजर्स जो क्रेजी हो फुटबॉल के बारे में, डेफिनेटली। तो कुमन डजंट लुक लाइक दैट, इट कुड बी बैड टाइम्स, बट उसका रिएक्शन is not helping बिल्कुल भी, मेरे तो को हाँ तो ये भी नहीं that's what लगता I कि noticed. दिस इज, मतलब मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि ये दिस इज समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम्स वी आर इन, मतलब ये हमेशा से क्लियर था ही, अगर वो जिस मतलब ही डजंट टॉक टू प्लेयर्स, रिकी पूज को मतलब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि व्हाई डज, उसने क्वेश्चन शायद ये था कि व्हाट डज रिकी पूज नीड्स टू इंप्रूव, तो उसने सीधा बोल दिया उस बहुत कुछ इंप्रूव करना, मतलब ऐसे बोल, ऐसे कि बहुत कमी है जैसे, समझ रहे हैं। हम्म और प्यानिश कह रहा था उससे हम्म कुछ बात नहीं, मतलब ट्रेनिंग सेशंस करते थे अलग, जो बंदे खेले नहीं थे ही वुडंट अटेंड दोस ट्रेनिंग सेशंस, और कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि दीस जो ये प्लेयर खेल नहीं रहे, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें आखिर में वो कॉम्पिटिटिव माहौल हम्म बनाना है, सिर्फ यही बंदे नहीं है, ये है पीछे, दे आर पुशिंग यू, वो नहीं था उसके, ही इज नॉट अटेंडिंग दोस ट्रेनिंग सेशंस और वो सब बातें, इट इज नॉट अ डिग टू कॉमन, मतलब मैं यहाँ से बैठ के क्या ही डिग दूंगा, ही इज मतलब उसने इनफ, ही हैज अचीव्ड इनफ एज अ प्लेयर, तो उसने बहुत कुछ अचीव किया, डेफिनेटली बट अगर तुम्हें जो हमारे जैसे कल्चर है जो बार्सिलोना का, और जो स्पेशली जो क्रोएफ से निकला था कि भाई डिटेल्स बहुत ज्यादा, सब कुछ डिटेल्ड है हर चीज, फिर तब बार्सिलोना का एक टाइम था जब हम मतलब एनालिटिक्स में बार्सिलोना वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन फुटबॉल, तो हम और मेडिकल साइड भी, एंड देन स्लोली स्लोली जो वो रहा है थोड़ा रिग्रेशन टाइप चीज, एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट जहाँ पे हमारे मैनेजर्स भी शायद इतने वो नहीं है स्पेसिफिक, मतलब इतने डिटेल्ड नहीं है, दे आर नॉट, दे आर मतलब at ऐसे least they बोलना don't बेकार appear to है। be इतने publicly they don't seem to be enthused by the job, जो मतलब ये जैसे कि तो है, हाँ क्लॉप तुखिल और एग्जैक्टली ये सब, ये तो भाई एग्जैक्टली पागल लगते हैं भाई, पागल, वही क्लॉप वही। पागल, क्लॉप बोलता है कि वो काइडे के बारे में उसने 50 वर्ड बोल दिए, काइडे की ऐसा है, वो उसके ऐसे टच, वो उसकी इतनी बड़ी गेम है, उसकी वो गेम देखा था प्रॉपर, तो यानी कि वो एक मैनेजर्स को जो जॉब मिली है वो हर एक प्लेयर के बारे में, चाहे वो फर्स्ट टीम में, एकेडमी में, अंडर 18s में, ही इज अवेयर अबाउट दैट, या फिर इवन नॉट अवेयर अबाउट, देन अवेयर अबाउट द कोच ऑफ दैट टीम, तो वो चीज मतलब अगेन जैसे कि कुमन को आई कैन कंपेयर विद राफा बेनितेज लेट्स से,
राफा बेनिटेज आल्सो एक ऐसा बंदा है, मैं स्टीव जी की बुक पढ़ी थी, उसमें हुआ था कि राफा बेनिटेज डिड नॉट इवन लाइक उसको कोई कनेक्शन था नहीं हमारा, लाइक अच्छा इफ आई सी हिम देयर वुडंट बी एनी कनेक्शन, देयर वुड बी लाइक कोई हग, इट बी लाइक बहुत बहुत प्रोफेशनल था लेजिट, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल कि सर्टेन हाँ मैनेजर्स का ऑरा होता है कि चल ठीक है तुम ऐसे मतलब मैं इतना बातचीत करने वाले हो, अंडरस्टैंडेबल है। बट ऑन अ टैक्टिकल लेवल जब मैंने एक बार सुना था कि मोरिनियो एंड क्लब जैसे मैनेजर्स और मोरिनियो एंड गार्डियोला जैसे मैनेजर्स उस टाइम पे, जब मोरिनियो पोर्टो में था, फिर जब कौन था वो यंग बार्सा वाला डेज बंदा उसके अंडर काम कर था, अरे कौन था वो, उसका नाम जो इंग्लिश कोच था बार्सा का, जिसके अंदर मैं भूल गया उसका नाम, इतना पॉपुलर है वो तो, जिसके अंदर ट्रांसलेटर सॉर्ट था बट असिस्टेंट मैनेजर बन गया था मोरिनियो बार्सा के डेज में। चल छोड़, मतलब बेसिकली मोरिनियो राइकार्ड वाज नहीं, बेस्ट नोन टू, राइकार्ड नहीं राइकार्ड नहीं है, इंग्लिश मैनेजर था जो न्यूकासल का भी लेजेंड था, अरे क्या नाम था उसका, सर ऐसे कुछ, सर बॉबी नहीं, सर बॉबी रॉबसन, बॉबी रॉबसन, बॉबी रॉबसन आई डोंट नहीं थिंक बॉबी रॉबसन नहीं, सो। कुछ चल कोई नहीं, कोई दहा नहीं गए, बॉबी विल मूव। मतलब बेसिकली मोरिनियो वाज बेसिकली इंग्लिश नाम मोरिनियो वाज लेना था नोन फॉर बॉबी मेकिंग द रॉबसन। बॉबी रॉफ, भाई यही तो करो, वो कौन था वेंचो, थॉमस फ्रैंक इंग्लिश ही होगा बट डैनिश था पूछड़ी का, बट क्या कहते हैं, तो मोरिनियो वाज बेस्ट नोन टू मेक उसकी रिपोर्ट्स काफी डिटेल्ड, वो सब बकचोदी। तो ग्वार्डियोला का हर कोई बोलता है ना बार्सा का कि आई थिंक मेसी आल्सो स्टेटेड कि ग्वार्डियोला वाज गिव अस अ गेम प्लान रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड गेम वुड एग्जैक्टली गो लाइक दैट, लिटरली। तो ये तो सुना होगा, बहुत पॉपुलर, आई थिंक ये बहुत पास ये द तो बॉल वाली बहुत डॉक्यूमेंट्री भी शायद से, तो हम्म। मतलब ये तो डू यू सी दैट फ्रॉम कुमन, आई डोंट थिंक सो, मतलब अगेन नहीं मेरे को टीम्स को बीट और करने के लिए यू डोंट नीड टू बी, जैसे कि वालवेर्दे भी सेम था, हाँ वालवेर्दे भी इतना स्पेसिफिक नहीं था, ही आल्सो लुक नहीं लाइक था, दैट। आई थिंक व्हाट मतलब बार्सा नीड इज एक प्रॉपर वो एंथुसियाज्म फ्रॉम द कोच एटलीस्ट, ये जैसे हाँ कि ये तो आज थोड़ा लेट मी कंटिन्यू थोड़ा सा, जैसे कि आर्टेटा हम्म मुझे पता है आर्टेटा काफी रिडिक्यूल्ड है, बट आई थिंक ही इज अ, वो भी बहुत यंग ऑब्वियसली, बट आई थिंक ही विल बी अ रियली गुड कोच, बहुत अच्छा कोच होगा, मजाक नहीं कर रहा, या तो अभी इस आर्सेनल में नहीं बट कहीं ना कहीं ला लीगा में, या फिर कहीं ना कहीं भी मेरे ख्याल से, या भाई जो नहीं ब्रेंडन रॉजर्स जो उसका सीन हुआ था, मतलब वो काफी सॉर्ट ऑफ चुद गया था, कौन सी लिवरपूल में काफी रिडिकुलड हो गया एंड में, लिवरपूल में भी एंड हाँ देन ही हाँ वेंट टू सेल्टिक, अपने आप को करा, एंड लेस्टर में बिल्कुल फाड़। आई सी दैट फ्रॉम आर्टेटा कि वो बहुत स्पेसिफिक है भाई, लाइक मैं उसकी सर्टेन क्लिप्स देख रहा था कि वो कैसे विद वो एक लिवरपूल का असिस्टेंट मैनेजर पेप लाइंडर्स, उन दोनों ने एक हम्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इंग्लैंड में यंग प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए, ऐसे कुछ मुझे नाम याद नहीं आ उस प्रोजेक्ट का, एंड उनकी प्रॉपर अंदर की फुटेज की हाउ दे टॉक अबाउट एंड हाउ दे टॉक टू यंग प्लेयर्स, मतलब यू सी कि वो कितने enthusiastic है। अगेन मैं उस रैंट में नहीं हाँ, जाना चाहता, बट दैट डजंट अपीयर बार्सा के टाइम से, आई नो बुरे टाइम से, बट दैट्स व्हाट बार्सा नीड्स मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो दैट्स है व्हाट बार्सा definitely। हैज स्टूड फॉर मी मेरे हिसाब से। और क्योंकि मतलब मेरे को ये लगता है अभी एट द टाइम, जैसे अभी कोमन ने इस मैच के बाद, कार्डिस वाले मैच के बाद बोला था, यू हैव टू लुक एट द स्क्वाड, जबकि जो बाकी जो कौन से प्लेयर्स मैंने बोला आए थे बेंचो और जो प्लेयर्स आए थे बाहर, शायद सर्गी रोबर्टो था और पीके दोनों आए, दोनों का जो इंटरव्यू था, उन्होंने दोनों बोला कि मतलब वी शुड बी कम्पीटिंग फॉर ला लीगा, और मतलब वो ऐसे थे कि वी शुड बी, वो अलग थे बिल्कुल इस सेंस में कि कोमन तो है, कोमन मेरे को लगता है हाँ इस देखा पॉइंट पे ही हैज गिवन, वो प्रॉब्ली इसलिए भी कि शायद उसे हिंट मिल चुका है कि जैसी कोई लाइनअप हो जाएगा, कोच सारा नेगोशिएशंस वगैरह जो इनको करनी होंगी वो हो जाएंगी, ही विल बी आउट, बट स्टिल इट डजंट लुक गुड एटलीस्ट। मतलब मेरे को ये था कि चल वो अब भी आई थिंक कि कॉमन फॉलोड कि ही हैज नॉट sabotaged क्लब इन एनी वे, एटलीस्ट उसने यंगस्टर्स को टाइम दिया, चाहे कुछ ऐसे बहुत हेल्प नहीं करी इन द सेंस कि डेवलपमेंट में कुछ बहुत हेल्प करी हो, बट स्टिल ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ impetus to young players, और लाइनअप अच्छा था, थर्ड लाइनअप अच्छा था और थे हाँ अच्छे प्लेयर्स अच्छे, एग्जैक्टली पर वही है कि ऐसा लगता है गेम जो बारसा का स्पेशली गेम है ऐसा है कि प्लेयर्स हैव टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्व्स। मतलब मैं आई रिमेम्बर रीडिंग सम इंटरव्यू ऑफ पेप गार्डियोला, तो कह रहा था कि प्लेयर्स को ज्यादा इंस्ट्रक्शन देना, मतलब उनको ज्यादा ऑटोमेटिक बनाना, मतलब टू ऑटोमेटाइज देम, वो ज्यादा अच्छा है कुछ प्लेयर्स के लिए, दैट इज गुड। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे इवन चेल्सी, a lot of their players even before this transfer window were not like कि जिसमें ओ भाई ये प्लेयर जैसे अब है, जो जो अब है कि चेल्सी स्क्वाड वर्ल्ड क्लास, तब नहीं थे बिफोर टूकेल आया था, उससे पहले नहीं होता था इतना कि इतना, एटलीस्ट इतनी इमेज नहीं थी कि ऐसे प्लेयर्स हैं। बट आफ्टर जब वैसी कोचिंग मिलती है तुम्हें कि यही करना है, तुम्हें यही करना है, ये करना है, इस सिचुएशन में ऐसा करो, इस सिचुएशन में ऐसा करो, जब प्लेयर को खुद से नहीं सोचना पड़ रहा है इतना कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, इट मेक्स देयर जॉब इजियर, तब दे लुक बेटर, तब वो अच्छे लगते हैं, और तब बट आई ऑल्सो आई थिंक थिंक टीम का लेवल बढ़ता है ऐसे, यहाँ पे नहीं है। बट ऑल्सो आई थिंक
वोकली इंस्ट्रक्शंस देना इज बैड, कि वोकली तुमको बोलते कि ये और हाँ 50 चीजें बोलती जो कोई भी बोल सकता है मेरे ख्याल से, बट हाँ ये तो है। व्हाट दे डू बाय दे, आई मीन पेप टुखल क्लब सब, दे जो इंस्ट्रक्शंस है वो हड्डी बडी चलती है उनकी प्रॉपर, उनकी वही हाँ भाई फिलोसफी सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली। एंड वो बल्क में चलती है, वो मसल मेमोरी वाली। एंड अगेन जो इंस्ट्रक्शंस जो ड्रिल्स जो कुमन के चल रहे हैं, दे डोंट लुक टू बी इतने डिटेल्ड, क्योंकि देयर इज नॉट मच वेरिएशंस रिगार्डिंग द मूवमेंट, जो प्लेयर जो पोजीशन जो अक्वायर करते हैं, या क्योंकि इजी कि आई नो, और तुझे पता है कि हाँ ऑपोजिशन ने, मैं भी काफी बोलता हूँ कि भाई ग्रेनाडा को देख उसने काफी कॉम्पैक्ट किया, मैं पिछले पॉडकास्ट में ही बोल रहा था, हाँ बट यू शुड फाइंड अ वे टू ब्रेक दैट, मतलब यू शुड फाइंड अ वे टू मैनिपुलेट दैट। जैसे कि उसने बोला कादिस की गेम की बात कि सेकंड हाफ में उनकी फिजिकल स्टेट हमसे ज्यादा बढ़िया थी, जो अंडरस्टैंड, आई थिंक कादिस बहुत फाड़ती पता, कादिस तो आई थिंक कादिस आफ्टर वलेंसिया शुड बी द मोस्ट ऐसी एग्रेसिव रनिंग टीम हाँ। ला लीगा में, उनका बहुत, एक प्लेयर है क्योंकि अलाक्रोन, आई थिंक वेनेजुएलन है, पता नहीं पेरू से है, और वो पैरागोन लेफ्ट विंगर, पैरागोन। वो वो पागल है भाई, बहन चो। वो तो भाई पागल हो गया उनका लेफ्ट बैक जो एस्पिनो है वो यूरुग्वेन है, तो था। उन दोनों ने तो पूरी फ्लैंक लिटरली दी ही नहीं, कौन था उस पे, मिंगेजा उसको, लाइक आई कम टू द फुल बैक्स, बट मतलब यू सी कि उसने जो बोला सेकंड हाफ में कुमन ने कि सेकंड हाफ में दे हैड मोर फिजिकलिटी, वो सब फिटनेस, वो सब चीजें, एंड दे 10 मिन भी हो डिस्पाइट गए ऑफ थे आई टेकिंग थिंक, रिस्क, कि दे वो भी चीजें थी। हाँ ठीक है ब्रेक मतलब, करना। बट दे वर लाइक कि दे केम एंड क्लोज द स्पेस वेरी क्विकली, वो सब बकचोदी, बट यू कांट से दैट ना, यू कांट, मतलब दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट टू से कि हाँ, बट यू शुड फाइंड वेज टू बिल्कुल बेसिक्स में सर्टेन प्लेस को वहां पे रख के या फिर कुछ मैनिपुलेट करके हो, अगेन ये बोलना आसान है एंड अगेन ब्रेक करना मुश्किल है, दैट्स व्हाट ही वुड से, दैट्स व्हाट लॉट ऑफ कोचेस वुड से, बट इट कम्स नॉट ओनली एट दिस मोमेंट, बट इट कम्स थ्रू द प्री सीजन, कि तुम वहां पे कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो रेडी है इन चीजों के लिए, क्योंकि इट्स नॉट एक बड़ी डील की तुम ला लीगा लो ब्लॉक्स फेस करोगे या फिर हाई प्रेस फेस करोगे, तो इतना इतनी रॉकेट साइंस नहीं, सी बताऊं तो, एंड अगेन यहाँ पे मैं बोल के स्मार्टेस्ट नहीं कर रहा, बट इट शुड बी फॉर अ मैनेजर लाइक कुमन इतना तो, बट यू नो अगेन टू डिफेंड दैट, कुमन विलारियल का मैनेजर नहीं है और कुमन हेताफे का मैनेजर नहीं है, तो ही डिमांड्स बड़े प्लेयर्स, अगर वो बारसा का मैनेज, तो उसके पॉइंट से अगर वो बोलता है कि 7 प्लेयर्स मिसिंग थे जो स्टार्टर हैं, आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू, क्योंकि उसको पता है वो एक अगर विलारियल को मैनेज करते हैं इट्स ओके कि हाँ ठीक है यंग प्लेयर्स है, प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, वो सब चीजें कुछ इतना प्रेशर भी नहीं है, फैंस भी एंजॉय करेंगे, बट बारसा में यू कांट लाइक उसने सारे खिला दी, आई डोंट थिंक सो कोई भी तू भी इस लाइनअप से सॉर्ट ऑफ नहीं डिसएग्री मैं करता होगा, आई वही थिंक कह रहा दिस हूँ, वाज अगेन अगेन द मोस्ट फैन प्लीजिंग लाइनअप। ये तो है। लाइनअप तो आई थिंक कि कभी भी मेरे को ऐसे नहीं लगे कि ही वाज, हम्म इवन जब सर्गी रोबर्टो प्ले कर रहा था मुझे ऐसा नहीं था कि लाइनअप वाज एट हम्म फॉल्ट। अगेन वही चीज आती है कि आई थिंक कि वो दो तीन चीजें आस्क कर रहा था, ये वो डेम्बले आंसू आएंगे 1v1 पेस और ये सब चीजें, ही आस्क फॉर दैट हम्म अगेन। पर अगर तुम यू जस्ट पुट देम इन एंड दिस इज व्हाट दे विल डू, कि जो अभी देमीर कर रहा था या जो अभी जो बाकी प्लेयर्स थे, इफ दैट इज व्हाट दे आर आस्क्ड टू हम्म डू, इट वोंट वर्क, इट विल नेवर वर्क। क्योंकि मैं जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें 1v1 बनाना है, इफ यू वांट टू बी गुड इन 1v1s, तो तुम ऐसे नहीं करोगे कि कोई प्लेयर बस 1v1 में अच्छा है एंड यू जस्ट प्लेस हिम इन एंड पुट द बॉल। क्या करेगा वो? दो प्लेयर तीन प्लेयर डबल टीम दे, ट्रिपल टीम दे, हाउ विल यू डू इट? सेंस ही नहीं बनता ना। अगर तुम बस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर कोई मेसी बन जाएगा, छह वो भी नहीं काटता भाई, मेसी भी नहीं काट सकते इतना कंसिस्टेंट। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम एक साइड ओवरलोड बनाओगे एंड देन यू विल फाइंड बेस, कुछ पैटर्न ट्रेन करोगे, स्विच करोगे, जब जब वो स्विच होगा तब उसके पास एक बचेगा फुल बैक या जो भी उस साइड का प्लेयर होगा, देन ही तब चांस बनेगा कि नाउ यू कैन टेक द प्लेयर। पर यहाँ पे ऐसे नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक कार्डिस वाला मैच एनालाइज कर रहा था, आई हैड रिटन सम नोट्स, उसमें एक सिचुएशन आती है जैसे दोनों सेंटर बैक्स हैं, गावी ड्रॉप करता है और वो बहुत अच्छा मूव था, गावी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी, सारी कार्डिस ना पुश थी पीछे। तो नाउ अगर गावी को बॉल मिली, अब चांस है क्योंकि दे विल जंप, अब कार्डिस गावी पे आएगी, अब तुम्हारे पास चांस है कि पीछे जो प्लेयर्स हैं उनको मूव करना है, उनको ऑप्शन बनना है, एंड नो बट कुछ है ही नहीं, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है कुटिन्हो, लेफ्ट विंग की बात कर रहे हैं, लेफ्ट विंग की, हाँ लेफ्ट विंग की, गावी उसके उसी पीछे साइड खेल रहा 10 था तो ज्यादा, डिपाए थे मोस्टली। डेस्टर्ड पे। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि इट डिडंट लुक लाइक कि ऐसा कुछ कि इसका फायदा उठाया जा रहा है, बट वाज अ सेम प्रॉमिसिंग सिचुएशन, कुछ फायदा नहीं उठाया गया उसका। सिंपल दोबारा रिसाइकिल, नाउ यू विल हैव टू डू स्टफ अगेन। और तभी ऐसा होता है कि इंडिविजुअली तो प्लेयर्स दिख जाते हैं, जैसे अराउहो दिख जाता है जब उसे कुछ हेल्प नहीं है, खुद से करना पड़ रहा है, गावी दिख गया, अच्छा गेम हुआ, ये मतलब यू तुम्हें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिख जाती है, बट उससे फायदा है नहीं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज के गेम में यू विल हैव वन प्लेयर हु कैन जस्ट विन यू
दिस इज इम्पॉसिबल. आई थिंक यू Agreed. हैव टू ट्रेन ऑन दिस. Agreed. फायदा उठाना है But सिचुएशंस का, जहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है वहां पे फायदा उठाओ, रन्स का फायदा उठाओ, नहीं है साइड बेसिक. पहली बात तो गावी बहुत फाड़ था मेरे हिसाब से. गावी मुझे लिटरली बहुत बहुत, एंड देयर इज रीजन व्हाई ही इज अबव पुज. मतलब पुज पुज कहते हैं जो, देयर इज अ रीजन. मतलब हाँ, बट इट जस्ट शोस कि कुमन को एजेंडा तो नहीं होगा. मतलब देयर इज समथिंग ही वांट्स फ्रॉम हिम टू, वो सब चीजें, एंड इट्स विजिबल कि गावी इज आल्सो अ गाय जो यू कैन बुली. लाइक वो फिजिकली आई थिंक इज बेटर देन पुज मेरे हिसाब से. आराम से. मैं फुल बैक की बात करता है, मैं एक प्रॉपर एजेंडा लेके चला था आज. बार्सा ने कब एक अच्छा फुल बैक प्रोड्यूस किया था फ्रॉम एकेडमी? पता नहीं. अगर तुम राफा मार्केस को नहीं, ऐसे नहीं, मोन्टोया वगैरह, मतलब ऐसे नॉट इन टर्म्स ऑफ की एलीट, बट दे वर गुड इनफ. आई डू थिंक कि लास्ट अच्छा सॉरी अपना बस आई थिंक जॉर्डी अल्बा जो लास्ट हमारा बेस्ट फुल बैक, उसके बाद से कोई ऐसा. हाँ एग्जैक्टली. एंड देन दानी अल्वेज से फिर फॉरेन बंदे मैक्सवेल. बट फ्रैंकी de Jong, Sergio Busquets and Gavi in my opinion were really good. तीनों, I think Barca की midfield game was good in terms of trying to get the ball on space में. But I think Dest and Mingueza were बहुत बुरे. जितने मूव डेस्ट ने किल करे ना लेफ्ट विंग में, जितने उसने मूव वो था मतलब, एंड जितनी बारी इनएफिशिएंट, एंड जितनी बारी रोबर्टो ने उसको सॉर्ट ऑफ रोबर्टो नहीं बुस्केट्स उसको बचाया उससे. मतलब लाइक इफ ही लॉस्ट द बॉल फॉर एग्जांपल कुछ राइट बैक था, देन बुस्केट्स कवर किया. जितनी बारी ये हुआ, बट ये नहीं भाई. एक ऐसे जो आई थिंक तो उसी मूव की बात करें जो मैं कहता हूं कि मैं फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह देखा लिटरली में, सेकंड हाफ में फास्ट हाफ में देखा. फर्स्ट हाफ में गावी वो ड्रॉप करोगा ऐसे प्रॉपर उसी चीजें. बट आई सॉ वाज Dest moving late. Dest हो सकता है मेरे को ऐसा यो फंक्शनल होता है ना, फंक्शनल होता है कि पता होता है कि गाविया तो उधर जाना ही है, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे जाना ही, उस जोन को एक्वायर करना ही है प्लेयर. इट डिडंट लुक लाइक, मतलब डिपाय और डेस्ट एक लाइन पे खड़े थे, डिपाय ड्रॉप्ड क्योंकि गावी थोड़ा हाई था, एंड देन डेस्ट हैड टू फिल वो स्पेस आगे वाला, क्योंकि सर्टन तुम अगेन देन यू कैन क्रिएट अ 1v1, मतलब क्योंकि डिपाय पे एक बंदा वो प्रॉपर ठीक है, एंड डेस्ट इज गुड, शुड बी गुड एट दैट. वो 1v1 में अच्छा है क्योंकि राइट फुट है, जनरली अच्छा है यार. And again ये this पे dig नहीं, I think certain times वो बिल्कुल था ना, उसने पोजीशन पे 1v1 थे बट वो नहीं बीट कर पाया. एंड certain times उसने क्रॉस भी, एक जो शॉट मारा था उसने देखा था जो फर्स्ट हाफ में था, जो बीट करके उसने प्रॉपर वो था. बट लाइक certain times I think अगर बार्सा के पास इस गेम में स्पेसिफिक कादिश के अगेंस्ट चल डेस्ट तब भी ऑफेंसिव पोजीशन पे आया था, मिंगेजा वाज नोवेयर टू बी सीन भाई. एंड तूने एक देखा था जो उसने फर्स्ट हाफ में कुमन ने मिंगेजा को बुलाया और कोचिंग पॉइंट देने के कि तू इनसाइड जा, और तुम देखो मिंगेजा काफी इनसाइड हो गया था फिर, क्योंकि फ्लैंक पे तो ना कुछ था ही नहीं. मिंगेजा आई थिंक मिंगेजा इज अ वेरी गुड डिफेंडर, ही इज अ वेरी गुड टैकलर, एक थर्ड मैन सेंटर बैक प्रॉपर अच्छा, एंड कैन डू शटलिंग रन्स, बट इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग बॉल एंड सर ऊपर करके वो पोजीशनल प्ले, क्योंकि बार्सा के फुल बैक्स हैव बीन दैट, ग्वार्डियोला के अंडर फुल बैक्स मैक्सवेल एंड दानी अल्वेज हैव बीन दैट. दे हैव नॉट बीन फुल बैक्स टू रन एंड बीट ऑपोजिशन, दे हैव बीन फुल बैक्स टू कंबाइन एंड जो मिडफील्ड करते सॉर्ट ऑफ इतने टेक्निकल है. एग्जैक्टली. तो अगर टिकी टाका खेलना है, टिकी टाकी खेलना है, जो भी बकचोदी है, अगर वो पोजीशनल प्ले खेलना है, अगर मिडफील्ड इतनी बढ़िया, क्योंकि आई थिंक बुस्केट्स, गावी और फ्रैंकी की मिडफील्ड इज वेरी गुड, लाइक इट्स अ गुड मिडफील्ड टू बीट कादिश अच्छी तरह. बट इफ फुल बैक्स थोड़े और अच्छी तरह टच पे होते हैं, देन आई थिंक दे वुड हैव वेंट पास दिस गेम इजीली, इन माय ओपिनियन इजीली. बट फुल बैक्स अच्छे नहीं थे. बट क्या फुल बैक्स अच्छे होंगे? अल्बा आ जाएगा, फिर कौन आएगा राइट पे? एमरसन चला गया. मेरे ख्याल से पर्सनली मेरे को लगता है कि मिंगेजा भी राइट पे बेस्ट ऑप्शन है, एटलीस्ट पीके को अगर प्रोटेक्शन चाहिए उस टर्म्स में, मतलब जो वो बैलेंस वाला टर्म, क्योंकि अल्बा है सस्पेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि वो इतना हाई अप रहता है नॉर्मली. तो आई थिंक कि मिंगेजा, बट दैट्स व्हाई वी सी ना, दैट्स व्हाई वी सी राइट, दैट्स व्हाई वी सी बार्सा के मिडफील्डर्स बहुत डीप ना, मतलब कभी ना कभी फ्रैंकी थर्ड मैन सेंटर बैक विद बहुत वाइड फुल बैक के लिए वो सब. तो इवन मडिड ये करते हैं कारवाल के साथ. कारवाल ऑब्वियसली अच्छा है, बट ही इज आल्सो शटलिंग रन वाला बंदा बहुत, एंड वो काफी वो राइट वर्क हॉर्स प्रॉपर. तो सर्टेन टाइम्स मॉड्रिच वहां पे होता है, वालवर्दे वहां पे होता है, तो अगर फुल बैक अच्छे हैं तो उनको आगे भेज दो परमानेंटली. एंड मिंगेजा काफी डीप था, बिल्डअप पे इन्वॉल्व भी था, एंड बिल्डअप में पेनिट्रेटिव था भी नहीं, क्योंकि इफ यू वॉच स्पेन लुइस एनरिके की, जो द मोस्ट पेनिट्रेशन केम ऑब्वियसली फ्रॉम एरिक गार्सिया एंड लैपोर्ट, बट फ्रॉम अल्बा, क्योंकि फुल बैक को तुम फुल बैक के जो पासिंग एंगल्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं सेंटर बैक्स. तो फुल बैक का विजन विद फाइंडिंग मोराटा ऑल द टाइम, कितनी बार एथोस एंड आस्पिलिक्वेटा, कितनी बार मोराटा, तो अगर तुमने उसको बिल्डअप में डीप इन्वॉल्व करा, यानी कि वो बिल्डअप में तुमको पेनिट्रेटिव पास देंगे. बट इसमें वो समझ नहीं. आई थिंक फुल बैक्स आर नॉट गुड इनफ, नॉट इवन वर, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि देयर स्टिल डिसअपॉइंटमेंट, मतलब दिस आईएक्स है ऑब्वियसली, इट कुड आई थिंक इट इज उसकी फिजिकल कंडीशनिंग, क्योंकि वो फिजिकली फिट लग नहीं रहा मुझे अभी तक. इट कुड बी मे बी कि अगेन कोचिंग पॉइंट्स का पता नहीं, बट
fullbacks तो were terrible भाई, but पर overall पता है का मेरे को left में कौन ऐसा, सा था ये अच्छा? पर्सनली मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये इतनी इतनी वैसी लैकिंग स्क्वाड है इस सेंस में, क्योंकि ये बहुत सारे प्लेयर्स इसमें से हमने बहुत अच्छे देखे हैं। जैसे डेस्ट हैज हैड वंडरफुल गेम्स लास्ट सीजन, मतलब ही वाज हम्म इनकंसिस्टेंट, कब कुछ अच्छे, पर जब अच्छा होता था ही वाज ब्रिलियंट। एक बंदा 1v1 में बहुत अच्छा, हम्म और क्रॉसेस वगैरह में अच्छा, बट अब आजकल नहीं अच्छे लगते वो। बहुत सारी चीज पता है, मैं मेरे को ये पर्सनली है कि कोचिंग से तो बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत मतलब भी समटाइम्स एज हम्म कैजुअल्स बहुत हम छोड़ देते हैं कि हम्म शायद ये प्लेयर ही बेकार है, शायद ये प्लेयर बेकार है, पर कोचिंग से हम्म जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है एक्चुअली। और मैं पर्सनली हम्म उन बंदों में से हूँ जो आई थिंक कि स्क्वाड में पता है, सॉरी टू कट यू, हम्म, कोचिंग नहीं कम्युनिकेशन से। हाँ वही हो तो सकता मुझे कि है। अगर मैनेजर बात करे कोचिंग उससे, है ही है, वही तो है, ऐसा कोचिंग इज ऐसा कम। लगता, क्योंकि लग नहीं रहा, क्योंकि जैसे तूने बोला ना कि डेस्ट, लिटरली डेस्ट बहुत, ही इज अ प्रॉपर विंगर, वो इतना बढ़िया हाँ है हाँ एंड हाँ। यूएस में वो काफी अच्छा करता है, हम्म बट इट डजंट लुक लाइक कि कुमन से वो इतनी बातें करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ उसमें कि वो प्रॉपर, क्योंकि कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा इस टाइम पे वो। हम्म। अगेन वी सब बकचोदी, बट हाँ। पर आई गेस यही आई थिंक कि मूव ऑन करते हैं अब, क्योंकि बारसा पता है तुझे अभी क्या नाम है उसका मूव ऑन करते हैं, भाई। मूव ऑन दिस इज करके तो इनफ तुम्हें आई अच्छी थिंक, थी जल्दी। दिस अच्छा इज ठीक है, इनफ ठीक है। आई थिंक। नहीं मतलब यू कैन टॉक मोर एंड मोर, वो बार बार अगली बात गेम करते लेवांते रहोगे है ये ना, लगता है। वो तो अगली भाई गेम बहुत, लेवांते, लेवांते से भाई स्क्वाड के लेवांते मतलब भी है। इस मोमेंटम के साथ जाना बड़ा डेंजरस है। उनका अगली लेवांते मोरालिस वगैरह बेनिफिका है, बढ़िया चल रहा है। लेवांते संडे फिर बेनिफिका है। दोनों अरे कौन गेम्स सी आई थी? थिंक। कौन सी गेम के लिए? लेवांते के लिए नहीं, बेनफिका मोड्स। वो भी लेवांते आई थिंक अवे है, इज पूछ मोर रही है अवे डेंजरस। हो। अवे बट पिछले भाई पीछे कोमन के अंडर हमारा अवे रिकॉर्ड इज बेटर देन होम हम्म रिकॉर्ड। हद है मतलब लिटरली, इतना बुरा बारसा का हो पहले होता था भाई, हम्म कुछ नहीं बस होम पे जीत जाएंगे। चैंपियंस लीग का पूरा रोना ही ये था कि होम पे तो फेल रहे थे हम्म। और अवे में ठुक रहे थे, और अब ऐसा है कि अब तो होम पे भी थुकाई हो रही है। बट आई गेस ये बुरे टाइम से यू हैव टू टेक इट। और ऊपर से पता है एंड इवन जो ये अगेन जो शॉट्स, एक और शॉट उसका उना एमरी का, जो प्लेयर्स हैं सारे कोचिंग बहुत ज्यादा एंथ्यूज होते हैं उना एमरी पे से, वो भी काफी ये भी लगता है। है। हाँ गो ऑन। और मैं कह रहा था कि ये जो अभी क्या नाम है, मिलान के कोच का नाम भूल गया। प्योरली। प्योरली, हाँ Pioli। उसने अभी पता है क्या बोला? हैव यू हर्ड हिज स्टेटमेंट? हाँ देखा मैंने। हाँ भाई, इफ यू, तो जिन लोगों को नहीं पता, वो ये उसने ये बोला कि इंटरेस्टिंग अगर भाई। तुम्हें गेम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ज्यादा अटैकिंग बनाना है, तो जो बास्केटबॉल में होते हैं ना, क्या होते हैं वो, बैककोर्ट वायलेशन, हम्म वो ला दो कि हाफ के आगे आगे तो यू कैन नॉट पास बैक, हम्म हम्म विच इज रिडिकुलस। हम्म। पता है कितना बेकार हो जाएगा, बहुत ही इट इज, बेकार हो जाएगा, हाँ, बहुत ही रिडिकुलस इन बेकार। टर्म्स ऑफ। भाई स्लॉपी लगेगा, ऐसा लगेगा आपको हर 5 सेकंड में बॉल लूज हो रही है, समझ रहे, इस तरह का हो जाएगा। भाई बैक पासेस कुछ भी कहो, कोचेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। मतलब इनिशियल, ये लोगों को क्या लगता है, वट नहीं आप बैक चल पास राइट। एक वैसे करते हैं कि थॉट एक्सरसाइज टाइप चीज करते हैं, जो सुन रहा है वो भी कर सकते हैं। थिंक कि एक पास को अच्छा क्या बनाता है, व्हाट मेक्स अ पास वैल्यूएबल। वैल्यूएबल फॉर द, देख चल एक सेकंड, जो भी चल रिसीव मैं कर रहा है, बाकी फॉर इट जो टू बी तुझे कंफर्टेबल। तुझे पता होगा, यू हैव मतलब तेरे को नॉलेज है तो तेरे लिए इजी है आंसर करना, बट मैं बाकियों के लिए वो रखना चाहता हूँ, क्या कहेंगे, एक कंटेक्स्ट। ये एक तो देखो पास की पोजीशनिंग, मतलब जहां से पास किया, एक वो कंसेप्ट है पासिंग में, कहाँ पास किया ये है, किसको पास किया ये है, और एक है कि पास के बाद क्या होता है वो। तो आई थिंक कि एक ऑब्वियसली सबका एमालगमेशन है, सारी चीजों को मिला के है कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, बट अगर मैं इसको समझाने, प्लेयर को समझाना है, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन समबडी, तो सबसे इजी वे है कि समझाओ कि पास के बाद क्या हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी आई थिंक कि बहुत जैसे जैसे चेल्सी है, टूखल बहुत बात करते हैं, क्योंकि टूखल खेलता है स्लो, वो बहुत स्लो खेल, चेल्सी खेलती है स्लो बिल्डअप में, क्योंकि दे हैव टू डू इट, क्योंकि उनके ज्यादातर प्लेयर्स पीछे हैं, बैक थ्री है, आगे एक बस एक फॉरवर्ड रखते हैं, तो दे हैव टू डू इट ताकि आगे 1v1 बन सके, या आगे उनके पास प्लेयर्स हो। अब अगर आई तुम वोंट साइड नेसेसरली पर से स्लो, बट आई वुड से कि उनके क्वांटिटी ऑफ पासेस ज्यादा होते हैं। आई वोंट प्रेस से इट्स स्लो। बेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर मैं ऐसे ट्राई टू बेट कि तुम कमिट हो जाओ, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि दे आर नॉट स्लो लाइक। क्या होता है? स्लो का मतलब कि थियागो सिल्वा ने पास रिसीव करा तो वो वेट कर रहा है,
ये ये कह सकते हैं कि मैं क्या, इसलिए क्योंकि दे ट्राई टू, वो चाहते हैं ना कि एकदम जंप करे, क्योंकि देख एक व्हेन यू प्ले बैक थ्री, तो तुम आगे, अगर तुम देखो ऐसा, अगर तुम मान लो 4-3-3 खेल रहे हो, तो हम्म तुम्हारे अटैकर्स आउट नंबर्ड है बाय, कि हाँ जैसे प्लेयर्स पोजीशन है बाय वर्च्यू ऑफ देयर हम्म पोजीशन, तो दैट्स हम्म व्हाई वो हेल्प करते हैं उनको। और यहाँ पे स्लो है, एक बार पहुंच गया मिडिल थर्ड पहुंच गया, डक मारो सीधा लुकाकू को मारो, तब देन वहां पे तुम्हारा वो ट्रिगर है, जैसे कि नाउ यू कैन प्ले मतलब फास्ट। कंपेयर टू अदर प्रीमियर लीग टीम्स, हाँ, बट हाँ मेरे को वही प्रीमियर लीग वही, में बोलना है थोड़ा मतलब हाँ बड़ा मतलब ऑब्वियसली क्योंकि टुकल तो भाई, टुकल डॉर्टमुंड में खेलता था, वो बिल्कुल वैसे खेलता है जर्मन, मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो उस टाइप का। और हम्म यहाँ तो ऑब्वियसली उसका अडेप्टेशन है हाँ कैसे। अंडरस्टैंडेबल, समझ गया तो आई पॉइंट तेरा, हाँ थिंक कि पास के बाद क्या हो रहा है, दैट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर साइड पास है, पर साइड पास गिव्स यू एक तुम्हें वो दे रहे हैं ना कि इट गिव्स यू अ सिचुएशन वेयर यू कैन ड्राइव फॉरवर्ड। पर अगर मैं बॉल देता हूँ वर्टिकल बॉल्स, तब तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम्हें टर्न लेना पड़ेगा भाई, समझ रहे? तुम बैक से रिसीव कर रहे हो, देन इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव हम्म फॉरवर्ड। तभी समटाइम्स साइडवेज पासेस आर मोर इम्पोर्टेंट। और कुछ टीम्स मतलब वैसे ट्राई टू बैक पास और ये सब चीजें, जैसे पेप अभी कौन सा गेम था, लाइप्जिग वाला गेम था, उसने इतनी बढ़िया बात बोली पेप, मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब वो घटिया सी इंग्लिश में करता है, मतलब मेरी भी अच्छी नहीं है, बट पेप थोड़ी अजीब सी इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है। वो बोल रहा था कि उनके प्लेयर्स बहुत सारे आगे से पास पास रहते हैं, दे ट्राई टू पास पास प्लेयर रहते हैं उनके प्रेस करने में, ताकि जैसी बॉल मिले दोबारा से आसपास हो खेलने के लिए। तो कह रहा है मैंने क्या बोला, बट तुम्हें आइडिया ये था प्लेयर्स को कि कोई नहीं खेलो तुम, लेट देम प्रेस, मतलब उनका ये था कि उनको ले जाओ तुम, बाकी टीम से दूर ले जाओ, खेलते रहो अपने में, कोई नहीं, प्ले अ लिटिल, वो कह रहा था कि काइल वॉकर खेल लेगा उसके साथ, प्ले अ लिटिल, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। तो इसका ना काफी ये होता है, मतलब वो एक एक मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं, बट टच लाइन पे अगर मैच ये कर रहा हूँ ना, ये ऐसे अच्छा हाँ, ये अच्छा हाँ हाँ, हाँ जैसे कि हाँ, मुझे याद है तुखल ने करा था अगेंस्ट यूनाइटेड, जो पीएसजी टीम लेके आया था अपनी, जब वो आई थिंक हम्म, तुखल की वन ऑफ द बेस्ट पीएसजी परफॉर्मेंस बस थी जब यूनाइटेड को 2-0 हम्म, से हराया था। हाँ देन दे डोमिनेटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो हाँ किसकी टीम थी, वो ओले की टीम थी ना, नहीं नहीं हाँ, वो ओले मोरिनियो की की टीम थी, थी, सॉरी। ओले अच्छा की ओले थी, की ओले थी, की हाँ भूल थी, गया। हाँ। अच्छा ओले का हाँ ओले की थी, कमबैक था हाँ ना। तो पिट गई थी। हाँ कमबैक था। हाँ अबे नहीं उसका तो सही में, नहीं नहीं उसका नहीं था, मोरिनियो की टीम उसका थी, ही तो था, नहीं आई स्वेयर बट ओले का कमबैक कमबैक उसकी था। थी। अच्छा कमबैक ओले की थी, और पिटा हाँ भाई तभी उसको मोरिनो था, जॉब मिली ओ थी। भाई। भाई पिटा लमोट भाई, तो अगर वो पिटता तो उसको मिलते थे ना कॉन्ट्रैक्ट, साइन द टीम, तब थोड़ा होती यार, मुझे याद है अबे भाई। भाई, बट क्या कहते हैं, तो मतलब ये समझ गया मैं तेरा पॉइंट उसका हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ गो ऑन। क्योंकि वरना अगर, मतलब मैं पीछे काम कर रहा था डायगोनल पासेस पे, मतलब कि हम्म कैसे, एक तो कैसे तुम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि सब मतलब ये बाहर से क्या दिखता है कोचिंग, ये बता दो फॉर्मेशन, मुझे लगता है पुमन यही करता है 4-4-1, जब रेड कार्ड हुआ था ना उसके बाद पुमन बस ऐसे 4-4, मतलब दिख रहा है फोर यार वो तो फोर हर कोई करता है, वो अजय लिटरली हर कोई यार, कर रहा है वो। ये वो तो करता है कि भाई इतना बेसिक ज्यादा तो मैं जो बताएगा कि क्या नहीं है। बट बट मतलब डायरेक्ट कि लगे खुल जाएगा। बट हाँ कि मतलब एक्चुअल जो वर्क है जो बाहर नहीं दिखता, वो ये सब चीजें है कि तुम्हें ये तरह के हम्म पास खेलना है, ये कैसे बनाओगे, ये सब चीजें। तो डायगोनल पासेस वो कह रहे थे कि डायगोनल पासेस सबसे अच्छे क्यों है, साइड पासेस से भी अच्छे, वो बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट बॉल से भी अच्छे, क्योंकि वो उसमें दोनों चीजें कर सकते हो तुम। क्योंकि डायगोनल पास तुम अपने जो दूर का फार फुट है उससे ओपन कर सकते हम्म हो, और चाहो तो टर्न ले सकते हो, अंदर इनसाइड ले सकते हो। तो मतलब एक ये कॉन्सेप्ट था कि दैट्स व्हाई डायगोनल पासेस, और ये भी था कि डायगोनल पासेस ही होता है, 99% पासेस डायगोनल ही होता है फुटबॉल में। बहुत डायगोनल पासेस आर डिफिकल्ट फॉर डिफेंडर्स टू डील विद हाँ ये भी बेसिकली। है, लाइक उनके लिए अगर वर्टिकल आ रहा है तो पीछे पुश पुश करके, मतलब पुश ऑब्वियसली करके। उनको पता ही वो कौन से, मतलब अगर तेरे को डिपाई है मेरे सामने तो मुझे पता है डिपाई हाँ मोस्टली राइट पे जाएगा क्योंकि उसका रॉन्ग स्ट्रांग फुट राइट है, स्ट्रॉन्ग फुट। तो मैं वो रेडी कर लेता हूँ, बट डायगोनल में द बॉल इज कमिंग लाइक दिस एंड देन ही हाँ कैन तो मैं टेक, क्योंकि दोनों फुट हाँ रखी। ये समझ गया, सीधा हम्म भी ले जा सकता है। तो आई थिंक कि ये सब चीजें, और जैसे पियोली जैसा मैनेजर जो क्या है ब्रिलियंट भाई, उसका मिलान तुम देखो, सम ऑफ द थिंग्स दैट डू इज हम्म ब्रिलियंट स्पेशली ट्रांजिशन में। और वो ये बात कर रहा है भाई बहुत ही बेकार, मतलब ये पता नहीं शायद जोकिंगली बोला होगा, मैंने एग्जैक्टली उसे तो बोलते हुए मतलब तू सुना बोल रहा है था। कि साइड पासेस किल कर देगा ये ऑफेंसिव थर्ड में कहीं ना खेलना कहीं ऑब्वियसली कहीं, एंड विच विल ऑब्वियसली काफी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा, फर्क बॉल तो लूज बहुत होगी, आई पड़ेगा अंडरस्टैंड वो तो। दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक मतलब इट वुड प्रोड्यूस मशीन्स इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि अगर एक कोचिंग अगर ग्रास रूट में भी अप्लाई होने लगे कि अब इतनी पिच होगी, मतलब सर्टनली हम ये हाँ करें कि हाँ, इसको इग्नोर कर दो विद द बॉल बैक, हम्म, अगर उसका उसने क्या कहा था कि अगर आप दूसरे हाफ में खुलेंगे तब पिच नहीं अपने हाफ नहीं देंगे तब वो नहीं दे बॉल, ये उसने सकते, बोला था ना हाँ बेसिकली। हाँ हाँ, जब हाफवे तो लाइन आइदर क्रॉस इट कर। बी
तो आइदर अब टीम बहुत टाइम लेगी बिल्डअप में अपने आप में या फिर हाई लाइन पीछे खेलना जाना। छोड़ देगी, सोच ऐसे हाँ करेंगे। एग्जैक्टली, इट कुड गो हाँ, वेरी ये कर बैड सकते वेज। हैं। अरे हाँ भाई इंटरेस्टिंग है पिच वैसे, हाउ अब वियर्ड देखा है तो यार। इंटरेस्टिंग है अब तो, या अब फिर लग रहा है ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे बिल्कुल क्या कहते हैं, हाफ लाइन के हल्के से पीछे बस 3 बंदे हैं हाँ बिल्डअप के वही लिए, कह रहा हूँ, जस्ट क्रॉस नहीं करेंगे जान टीम सॉर्ट ऑफ बढ़ गई, व्हिच विल बी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं जब भी ऐसे आइडिया सुनता हूँ मैं चाहता हूँ कि एंटरटेन तो करो इसको, इसको कर देखते तो दो, हैं, कहीं देखते हैं, कहीं तो देखते हैं। मतलब कितना कितना बुरा हो, क्या होगा, देखते क्या कुछ हो, मतलब ठीक है। बट आई थिंक वन थिंग टू मेक फुटबॉल अटैकिंग इज टू generate point system. पॉइंट वन सिस्टम वन ऐसे वे टू कि मेक फुटबॉल अटैकिंग, जैसे कि से अगर अटैकिंग अगर लियोर है ना, एक लियोर कि लेट्स से अगर 3+ गोल मारे तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा अगर गोल 0-0 ड्रॉ था तो मतलब ऐसा कुछ भी हाइपोथेटिकल समझ, मतलब समझ टू गया मैं। प्रमोट की ज्यादा गोल्स, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर कुछ पॉइंट की लेवरेज XG देंगे, जिसने या फिर अगर ज्यादा कम बनाया गोल। उसको 1 पॉइंट दे देंगे, इस एक्सजी तो तरीके नहीं है, एक्सजी तो मतलब गोल्स जनरली कि इतने गोल, समझ गया। अगर 6-1 वाली विन है, 6-0 वाली विन, तो कुछ तो लेवरेज होना चाहिए ना, मतलब बेसिकली ये। तो टीम्स वुड वांट टू गो मोर फॉर दोस पॉइंट्स, सो इट कुड जनरेट थोड़ा और सेंस ऑफ गोल क्रिएशन, इफ नॉट अटैकिंग फुटबॉल, इट कुड जनरेट फॉर लेस पेशेंस ऑन द बॉल, कि टीम्स अब बिल्कुल धड़ धड़ बॉल बॉल, इट कुड बी दैट टू, हर जैसे चीज की अब दो पहलू वो सब चीजें पहले होती से बट। ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल है कंपेयर टू ओल्डर टाइम्स। अब ज्यादा टीम्स अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, ज्यादा हाई प्रेसिंग हो रही है, क्योंकि अब थोड़ा वैसा बन गया कि दिस इज, अब ऐसा है मॉडर्न फुटबॉल, इसमें तुम्हें ऐसा खेलना ही है। सबसे अच्छे मैनेजर्स यही है, जो सबसे अच्छे मैनेजर्स हैं वो ऐसे ही बिल्कुल इस सिमिलर टाइप ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं। सबसे वेल नोन आजकल, सबसे उनको ज्यादा हाँ रिस्पेक्ट मिलती है मोस्टली। वही। बट हाँ तो तुझे क्या लगता है कि ऐसा कुछ वैसा फुटबॉल साइकिल्स में ही है, कोई कभी तुम, कभी ये है कभी ये साइकिल है, बट तुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आएगा, टाइम आएगा, या फिर आई थिंक कि कुछ टैक्टिकल इनोवेशन कह ले कि इट विल समवट रिवर्ट, की मतलब हर तरह की टीम आ जाएगी, मतलब जैसे पहले होता था, पहले बहुत डिफेंसिव टीम्स, मोरिनो, इवन सिमियोन, भाई सिमियोने की तो और गंदी होती थी, सिमियोने भी आजकल वैसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी टीम्स भी ऐसे खेलने की कोशिश। तो आई थिंक तुझे लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल है इन फ्यूचर, डू यू बिलीव इन दिस स्टेटमेंट कि अगर ऐसा आ गया, डू इतना आई, आ गया कि अटैकिंग, तो वो भी हो सकता है? पहली बात तो मैंने देखी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाइक उसको वोकली बोलते हुए, बट आई आई कांट बिलीव कि उसने सीरियसली बोली होगी वो, उसने सही मजाक कुछ तो ऐसे सरी क्या हो कहते हैं सकता ह्यूमरली है, टोन हो में बोली सकता होगी है। शायद से, कि मतलब अगर उससे क्योंकि उसकी मिलान इज लाइक इज नॉट कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज, उसकी मिलान इज नॉट द मोस्ट पोजिशनल मिलान यू वुड सी, मतलब मैं इतना बॉल रखती हूँ, काफी डायरेक्ट मिलान है, काफी डायरेक्ट, हाँ तो मे बी डायरेक्ट द डायरेक्ट हाँ। फैंस आई डोंट नो, मैं बना रहा हूँ इसे, बट मे बी दे क्रिटिसाइज दैट्स उसने बोला होगा, या फिर अगर कुछ अटैकिंग और डिमांड करेंगे उसे बकचोदी, मुझे पता नहीं, बट स्टिल मतलब उसका फुटबॉल अटैकिंग, बट इट्स नॉट पेप और तुखल या क्लब फुटबॉल, बट हाँ स्टिल हाँ हाँ मतलब प्योरली काफी वो नहीं है, क्या कहते हैं, सर एलेक्स टाइप मैनेजर है जो काफी अच्छी मैन मैनेजमेंट प्रॉपर दे मैन नो, मैन मतलब प्रॉपर अच्छे कोचिंग पॉइंट से, ठीक है। बट आई डोंट नो भाई, बट आई थिंक सर्टेन चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे, जैसे कि वो देखा थ्रो इन वाला आर्सेन वेंगर का, कि थ्रो इन की कैंसिल कर दो, थ्रो इन अपने हाफ में विद द अब हाथ से किकिंग कर दो, किकिंग कर दो, अगर अपने हाथ में तो किक कर लो, क्योंकि अपने आप में देंगे तो बॉल इट कैन बी लूज हो बाउंसिंग, वो सब बकचोदी है ना, जाती है, ऑपोजिशन को हाँ हमेशा वो सॉर्ट ऑफ एक वो होता है, तो मतलब एडवांटेज। सर्टेन बैकवर्ड पासेज या फिर सर्टेन उस चीज का आई डोंट नो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसमें, क्योंकि आई थिंक पिच इतनी बड़ी है ना, अब पिच इतनी बड़ी है, पिच को प्रॉपर अपना आर्ट का वो क्या कहते हैं कवर, क्या कहते हैं आर्ट, एक आर्टिस्ट अपने एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करने की कुछ सोचेगा, तो ही हैज टू वर्क विद दैट। लोग बोल रहे हैं कि पिच लाइक कुछ लोगों के लिए पिच छोटी है, वो प्रेस नहीं कर पाते, कितनी इतनी टीमें खुल जाती हैं, खुल जाती है, मतलब हाँ। फॉर सर्ट एंड दूसरों के लिए बहुत बड़ी है, आई नो, बट पिच के साथ फक करना कि क्योंकि इट वर्क्स इन ट्रेनिंग सेशन, कि तुमने डायगोनल्स काटे, तुमने कॉर्नर्स काटे कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बना लिए, हाँ इट्स हाँ अंडरस्टैंडेबल, बट certain things I don't want to be sound, I don't want to sound like a boomer, but you should not fuck with ऐसे rules मतलब जो you can't fuck with ये, but थोड़े idea bounce करने के लिए the one rule I'd like to see in terms of मतलब अगर कुछ in passes की direction या फिर वो सब बकचोदी पिच के, मतलब you can put a limit in कि कितने बैक passes होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो बैक पास गोलकीपर पे अगर हैंडबॉल कर लेता है, जो अगर वो करेगा, देन देयर इज मतलब दैट्स अ प्रॉपर फाउल अच्छी तरह, you can अगर तुमको like if a team is too pedestrian you can put a limit, then there is एक sort of mental urgency कि ठीक है, जब whenever I'll let's say मैं फुल बैक हूँ और मेरे पीछे डिफेंडर रेडी हो सब चीजें, तो कभी कभी मेंटल ब्लॉक काफी अकेडमी बंदों का आता है, फिर यंग प्लेयर्स का आता है कि हाँ ठीक है सेफ ऑप्शन है दे देता हूँ, मेरा ये था, मैं जब खेलता था ना फुटबॉल, मैं मैं बहुत फट्टू था लिटरली, मतलब फुटबॉल खेलना इज अ कॉन्फिडेंस वाली थिंग भी लिटरली, लाइक ये तो यू नीड टू बी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भाई, बहुत स्पेशली ज्यादा।
अपने में स्पेशली व्हेन यू कॉन्फिडेंट प्ले अगेंस्ट, स्पेशली क्योंकि मैं खेलता था हमेशा मेरे से बड़ों के साथ, लाइक मैं खेलता था जब मैं 14 का था, मेरे साथ सब 20-22 साल के थे, तो तब तो ऑब्वियसली तो मैं हर कोई, क्योंकि यश तो हक देगा इसको बॉल मत दो, तो मुझे पास बॉल मिलती बता। नहीं थी इतने भैंचो, हाँ तो तुमको मिलेगी, तुम मेंटल ब्लॉक मिलेगी तो इजी पास, पास बैक, तो मैंने पास ली बट मैंने बैक पास कर दी, तो मैं खेल के भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो आई थिंक व्हेन यू सॉर्ट ऑफ पुट एक लिमिट, अगेन हाइपोथेटिकल है काफी, बट इफ यू पुट एक लिमिट देन मैं रिसीव करूंगा, देन माय फर्स्ट थॉट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड, कि ठीक है मेरी एक मैं दूंगा, क्योंकि मुझे लेट्स से 10, बहुत हाइपोथेटिकल है, बहुत क्या कहते हैं फीजिबल भी नहीं, लेट्स से 10, तुम 10 पैक पास से दे सकते नहीं, तो मैं गेम मैनेजमेंट करूंगा। गेम स्टार्ट हुई कि अब अगर मैंने पहले डाल मेरे पास 9 बचे, तो मैं इसको थोड़ा सोच के चलता हूँ, तो फिर मैं तो समझ रहा हूँ, इट इन्फोर्सेस, अगर अटैकिंग फुटबॉल की बात करें हम, इट इन्फोर्सेस और एक सॉर्ट ऑफ मेंटल अर्जनेस, और क्या कहते हैं ईगरनेस टू सॉर्ट ऑफ ट्रिगर दोस वर्टिकल पासेस, इफ यू टेक मोर रिस्क, अब एंड जैसे मैनेजर्स लाइक वॉलीबॉल है, क्लॉप। वॉलीबॉल में वो बोल। होता है ना कि तुम सिर्फ मतलब थर्ड टाइम तुम्हें बॉल क्रॉस करानी करानी, नेट क्रॉस हो ही जानी चाहिए। अच्छा ऐसा है। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कि पर हो सकता है कि वॉलीबॉल में जैसे पहले जब बिल्कुल गेम बना हो तब मैं ये नीचे रूल कैसे ना हो गया हो। बेंचो, हाँ। तब हम्म। ये रूल ना हो हम्म। कि तीसरी बार में बॉल पार करानी है, तो हो सकता है टीम्स ऐसा करती हो अपने में पूरे यहाँ से घुमाई जा रही है अपनी कोर्ट पे, और फिर हम्म। एकदम से मार दिया ये सब चीजें। तो आई थिंक उसमें हो गया जैसे वॉलीबॉल में, आई थिंक क्योंकि रूल तो धीरे धीरे ही बनता है, ऐसा तो रहता नहीं कि पूरा गेम के रूल बना नहीं के हाँ ऑब्वियसली, रख मतलब दिया यू हैव है। टू कैलकुलेट कि कितने वही गेम पासेस होते हैं, कितने एनफ होंगे, कितनी लिमिट डालनी है, हाँ, वो बोलने वो आसान है। इन्होंने तीन हो सक ये बट तेरा अगर इंटरेस्टिंग अगर है कि ऑफेंसिव कितने फुटबॉल, पासेस बट तुम कर डू सकते यू हो। थिंक, कि ऑफेंसिव फुटबॉल लाना इस टाइम पे, इस नीड में, हम जो फुटबॉल देख रहे हैं, एक ईगरनेस है, कोई है अर्जेंसी है? अर्जेंसी सेंस में कि कैपिटल गेम्स के सेंस में, क्योंकि देख दे वांट मोर गेम्स, दे वांट वर्ल्ड कप 2 बार करना चाहते हैं भैया, तो मतलब वर्ल्ड कप हर 2 साल करना चाहते हैं, उनको तो पैसा हम्म। चाहिए। और अट्रैक्टिव फुटबॉल इस सेंस में एटलीस्ट, एक जो अभी नहीं तो समझते इतना फुटबॉल, उन्हें लगता है कि बस यही अट्रैक्टिव है, कि दिस फुटबॉल बस यही होना चाहिए। उन्हें ये लगता है कि जैसे मॉरल सुपीरियोरिटी है, जैसे जो है ना कि ये टीम है, वो हो ये दे कुछ बहुत अच्छे। तो आई थिंक कि इस सेंस में इनको फायदा है कि टीम्स जितना ज्यादा गोल्स मिलेंगे, ज्यादा फाउल्स हम्म। मिलेंगे, ज्यादा हरकतें मिलेंगी बेसिकली, तो इस सेंस में हम्म। उनका है कि भाई अट्रैक्टिव करो, कुछ भी करो। बट आई थिंक जो बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, अट्रैक्टिव कोई बोला नहीं था, बोल। अटैकिंग बोला था पियोली ने? अटैकिंग था शायद अटैकिंग बोला था ना? हम्म। अट्रैक्टिव करने के तो बहन वो तो 17 मिनट गेम करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी थोड़ी, और जितना जितना कम टाइम होता है और ज्यादा एनर्जी कंजर्व होगी, तो और सॉर्ट ऑफ चीजें दिख जाएंगी, वो सब पता है, चीजें, मुझे लगता है उल्टा मतलब टाइम से होगा, टाइम लिटिल। अगर तुम टाइम कम करोगे और बैठेंगी टीम, कम टाइम डिफेंड करना है, इट मेक्स इट इजियर टू डिफेंड। जैसे भाई ललीगा में, ललीगा इस डस्टेड डिस्टेंस में इतना, मतलब लीग का थोड़ा वो हो गया, अगेन साइकिल है, दिस इज नॉट अ जजमेंट ऑन ललीगा, सब इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। बट ललीगा इस सेंस में सबसे ज्यादा फाउल्स होते हैं ललीगा में, सबसे ज्यादा स्टॉपेजेस होते हैं, सबसे ज्यादा कार्ड्स होते हैं आजकल ललीगा में। और भाई बारसा वर्सेस ग्रेनाडा गेम शायद सिर्फ 53 मिनट्स ऑफ प्ले टाइम, आर यू किडिंग? बस 53 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस प्ले टाइम। कार्डियस वाला भी सिमिलर, और एवरेज ललीगा का यही रहता है 56, आई थिंक की हाईएस्ट, बहुत कम है। और बहुत ललीगा में ये तो बहुत हो चुका है, ये एकदम ऐसा रोंगू की तरह हो चुका है, थोड़ा सीन हाँ वैसा हो रहा है बिल्कुल। आजकल। तो आई थिंक ये पहले तो ये वो जो कह रहे थे ना कि स्टॉप, क्लॉक रुकी जाएगी, अगर प्ले रुका हुआ तो क्लॉक भी रुक जाएगी। और 30 मिनट का वो करो भाई, 60 मिनट का तो गेम, वो 60 मिनट का लिटरली, फुटबॉल दिखाओ, वो कर दो। आई थिंक दैट मेक्स सबसे आई ज्यादा थिंक सेंस। दैट इज सबसे ज्यादा सेंस एग्जैक्टली, लाइक ये तो बिल्कुल ब्लेटेंट है, अगर रुकी तो लोग, मतलब किसको फर्क पड़ रहा है, लोग वही तो, देन इट आल्सो मेक सेंस कि टू कैलकुलेट कितना टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वेस्ट। सर्टेन टाइम हर कोई तुक्का ही मारता है कि 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है, 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, मतलब हर हाँ किसी को तुक्के स्ट्राइक कैलकुलेटेड करते नहीं हैं, है। वही अगर वही एक वही। फैन भी एजुकेटेड हो कि हाँ इतना हुआ था, इतना हुआ था, आई थिंक दैट आल्सो मेक्स गुड फॉर द व्यूअर्स कि इतना वेस्ट हुआ, इतना टाइम बनना चाहिए कुछ, अगर कुछ बनना सॉर्ट ऑफ, चाहिए इट शुड बी क्लियर, एक्स्ट्रा टाइम शुड नेवर बी डिबेटेड मेरे हिसाब से, इट्स टू सही में, हाँ स्मॉल फॉर टीम क्लियर टू बी होना चाहिए, डिबेटेड एंड में। सही में सही में। फालतू में इस पे इतनी डिबेट्स भाई बनती 9 है कि मिनट क्यों मिल रहा है चीटिंग एटलेटिको रॉबरी को, होगी, ये 9 मिनट होगी के, वो 6 होगी। मिनट के, 8 मिनट के, सही, क्या जो है बकचोदी है वो दो एटलेटिको। भाई। हाँ उनका अजीब है, कभी 9 कभी भाई 10। 10 100 मिनट की गेम है। भाई प्लेइंग टाइम क्रेजी। उधर, प्लेइंग टाइम 50 का भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। लालिगा हाँ में भाई पता है, ऐसे आई ही है, थिंक इट्स बहुत बेकार। नॉट अबाउट फाउल्स, फाउल्स सुप्रीमली बहुत होते हैं, इट्स जस्ट अबाउट 2017 में रोनाल्डो ने भी एक इंटरव्यू दिया था चिरिंगितो में
चैंपियनशिप फाइनल से पहले उसने बोला था कि अगर मैं इंग्लिश रेफरी को बोलूंगा ना फक ऑफ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक स्पेनिश रेफरी को बोलूंगा पूता, वो बुक कर लेगा। उसने लिटरली बोला था। भाई तो मे बी ये ये रेफरी तो पे काफी है, ये द तो कल्चर। डिबेटेबल नहीं है, यहाँ पे तो रेफरीज एकदम आई थिंक पता बहुत है, ही अगर तू बेकार इंडिया है, में देखे बहुत ना, बेकार इंडिया में से। आई थिंक इंडिया में भी सेम है, सही बताऊं तो। कहीं ना कहीं इंडिया हो में अगर तू सकता किसी रेफरी, इंडिया में तो आई डोंट इवन इमेजिन एक इंडियन बंदा किसी रेफरी को गाली देता है। आई डोंट इवन इमेजिन, मतलब मैं है। भाई अगर मैं उसे दे बताता दी तुझे, गाली। अगेन मेरा ऐसे फुटबॉल खेलते हुए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ परस्यू नहीं किया खेलने में, तो बहुत बहुत कम। बट आई रिमेम्बर मैं एक बार डीटीयू में एक 5 अ साइड 4 अ साइड, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, टूर्नामेंट था। और उधर मतलब ऐसा था, मतलब भाई मैं क्या बताऊं, इतना इंडियंस, मतलब इंडियंस में इतनी वो है ना, चापलूसी करना हमारे अंदर ऐसे भरा पड़ा है अंदर कि जैसे देखा ना कोई बड़ा है चापलूसी करे। भाई रेफरी को सर, भाई आर्ग्यू, मतलब बेकार डिसीजन थे ना रेफरी के, उसमें भी सर सर सर, रेफरी को ऐसे सर, भाई सर ये करो, इतना है, कुछ है ही नहीं मतलब। भाई लोगों की फट जाती है भाई, फट जाती है बहुत लोगों भाई, की। इंडिया में तो ये आई या तो थिंक या तो वो या तो वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं और फिर तो लड़ाई होती है, क्योंकि रेफरी तो सुनने वाला। इंडिया में तो लिटरली आई डोंट सी एनीबडी लिसनिंग एंड कि हाँ जिसको गांडू बोला ना, हाँ ठीक है, हाँ तो इधर आईएसएल आप, तू वो देखता तो है, तेरे प्रॉपर को भाई, आई डोंट आईएसएल सी में दैट। क्या लगता है ऐसे, ये ऐसे पता, रेफरी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि आई कम लाइक वी आर फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में वी कांट हम्म। इमेजिन कि एक दिल्ली का रेफरी हाँ। विल बी एबल टू फिट स्टैंड गालियां। आईएसएल में मोस्टली केरला के बंदे, तो आई कांट कमेंट अबाउट केरला कल्चर एंड गोवा हम्म। कल्चर वहाँ पे, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के रेफरीज आर वेरी मच, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बंदे जिसे मैंने काफी देखे नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल खेलते हैं, हाँ। दे आर वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल यू विल सी, वन ऑफ द अच्छा। मोस्ट, एटलीस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम्म। तू वहां पे जाएगा देन आई डोंट नो, देन वो उनका इलाका है, देन आई डोंट नो। बट दिल्ली हो में अगर सकता तुमसे मिलेगा भाई, वो हाथ ऐसे मिलाते हैं, वो ऐसे हाथ नहीं मिलाते, वो है ऐसे ऐसे। मिलाते हैं, ऐसे ब्र। लिटरली। आई मीन इट्स सब लाइक, मैंने जितने 90% तो ऐसे मिलाते हैं जितने मैंने देखे भाई, वो हम्म। हद रिस्पेक्ट होते हैं। मे बी तुम्हारे सामने होंगे बट अपने आप में कितना चूतिया है, मे बी दैट कुड हैपन अगेन, बट हो सकता है, फर्क तुम्हारे नहीं फेस पड़ता पे उस तो बात से। देर वेरी मच। हाँ एग्जैक्टली। अब एक हल्का सा फुटबॉल से अलग है, तूने को अच्छी याद दिला दी। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टाइम। स्टोरी टेलिंग हल्की सी भाई, हल्का सा मेरा कोई नहीं, क्या कहते बढ़िया, हैं, जब मजेदार है, मजेदार है। फॉरवर्ड था फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हाँ 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 जब हुआ था मेरे स्कूल में, होता हाँ। डीएवी स्टेट में पढ़ता हूँ मैं, तो मेरे में भी पढ़ता था हुआ था बेंचो। तब पहले, मेरे स्कूल में तो जापानीज बंदे आए इंडोनेशिया थे, से आए थे। अच्छा तेरे में जापानीज है, मेरे में इंडोनेशिया से। ठीक है सुन, तो जब वो प्रॉपर उस टाइम हाँ। पे कोविड था भी नहीं प्रॉपर उस टाइम पे, एक ना उस टाइम पे ऐसा हो जाता कि बाहर का वेदर बहुत, याद है को दिल्ली में एक ऐसा टाइम था जब बिल्कुल शायद बहुत 10th ह्यूमस 11th थी बाहर। 9th 10th, हाँ मुझे याद है। हाँ गर्मियों सा, 10th की बात है। हल्की हल्की बारिश, कभी बारिश होगी तो उस वजह से अरे वो नहीं उस होती टाइम। स्मॉग, स्मॉग, अरे हाँ स्मॉग। अच्छा, सर्दियों में, हाँ। एक ऐसा टाइम आता है, इतनी स्मॉग आई थी कि छुट्टियां पड़ गई थी, याद है? एक ऐसा टाइम आता था, उस टाइम की बात है जब वो इनिशियल डेज थे, तो मतलब वो टाइम ठीक है। तो भाई जापानीज बंदे आने वाले हैं, हमको प्रॉपर क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम जो भी कहते थे, मैं भूल भी गया हूँ, हाँ। उस वहां बिठाया आराम से, हर एक सीट के गैप पे, क्योंकि हर एक बंदे के बगल में बैठेगा जापानीज बंदा, तो लाइक यू कैन मेक फ्रेंड्स, मतलब वो फ्रेंड्स बनोगे, आप बातें करो उससे बकचोदी। तो मैं और मेरा जो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड था वो पीछे था, तो हम बिल्कुल ऐसे साइड सबने सबने थोड़ा घोपचा बना लिया था प्रॉपर। तो आए वो सब बंदे बिल्कुल मास्क लगा के अच्छी तरह, तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेक्यूलियर, बहुत डिसिप्लिन अच्छी तरह। हमने उनको इतनी गालियां दी भाई उनके मुंह पे, और भोसड़ी के ऐसे लिटरली, और पीछे लड़की थी, वो भी वो बोल रही है दल्लो तुमको बुलाया किसने यहाँ पे। भाई हम तो बिल्कुल औकात दिखा दी मैं और वो हंसे जा रहे। और फिर वो तो काफी अगेन रिस्पेक्टफुल थे, बट अगेन बट वो मेरा जो दोस्त था वो भी बोलता कि भाई लगता है हमें भी गाली दे रहे हैं। मैंने कहा भाई हाँ, मतलब बहुत अजीब था, हो सकता है, मतलब थोड़ा पर उससे ऐसा याद आया कि कहते हैं नॉर्थ ईस्ट बंदे जापानीज कैसे वो होते हैं, बट बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ऐसे वर्क करते रहो, इस टाइप का कल्चर है ही उनका। भाई एक लड़की आई थी आईपैड लेके, जापानी, वो तो एक लड़की, अभी वो तो लड़कियां तो इमेजिन करते हैं बिल्कुल एनिमे लड़कियां, जिनके बाल ऐसे होते हैं बिल्कुल नीचे तक, समझ गया, अच्छा और हाँ, बिल्कुल समझ आंखें दिखती, मतलब आंखें दिखती इन दिखते, टर्म्स ऑफ रेशियल नहीं है, बट मतलब मास्क था ऐसा ना, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल समझ क्वाइट, रहे। हाँ, चुप के समझ। आईपैड पे भाई वो गंदी सी आर्ट बना रही थी भाई, वो पता नहीं क्या बना रही थी, वो कुछ टेकी बना रही थी भाई, लेजिट उसने कुछ पता नहीं क्या बना, भाई मैं देख के मैं कहा भाई चलते से दूर जा रहा हूँ। तो भाई वो डरावनी थी भाई, वो लिटरली भाई वो अजीब थी भाई, वो मतलब भाई होते हैं बंदे भाई, जापान गया तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आई प्रेज्यूम कि इज इज नॉट इवन कंपेरेबल टू इंडिया भाई, पर किस तो सेंस आई में, मतलब किस उसका सेंस में? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, भाई बट ऐसा नहीं है, आई अज्यूम एक चीज इंडिया करती है प्रोड्यूस, और वो है बस दिमाग वाले बंदे, बस। आई थिंक कि वही इंडिया के सब, मतलब सिर्फ एक रियली नहीं, बट भाई दिमाग वाले बंदे बहुत रियली, बहुत। मैं क्या तुझे बात बता कर रहा रहा हूँ, है? मैं तुझे बताता हूँ, जैसे जैसे जो यूके, आई पता थिंक नहीं इट्स अ कहाँ जा रहे सोसाइटी हैं। थिंग। नहीं 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 नहीं, Okay, इट्स अ सोसाइटी थिंग। कहीं ना कहीं
जैसे कि पता है हर किसी को लगता है कि इंटरनेट पे बहुत बंदे हैं, बट इंटरनेट पे आई थिंक वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 50% भी नहीं है। हाँ आराम से तो दैट्स वाई अगर 50% मैं भी थोड़ा शायद ज्यादा लॉजिक हो। लगाऊं कि तेरी विसिनिटी में ऐसे स्मार्ट बंदे होंगे फिर तो जिनसे मिल चुका है, एंड आई वुड आल्सो से द सेम, बट ऐसे बहुत चूती है दुनिया में, बहुत है, अरे लाइक नहीं वो तो है, 90% बहुत पर ज्यादा है। मैं जैसे कह मैं जैसे अपनी फील्ड के हिसाब से कह रहा हूँ कि मतलब जो मेट्रो में एनेक्डोटल चले जा देते तू। हैं। अबे भाई पर जैसे होता है बट ना हाँ। टेक फील्ड में, जहाँ पे तुम्हें जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इनका मतलब हमारा नीश ही है पूरा, बस हम्म मैथ करो और ये सब हम्म चीजें। इंडियंस भरे पड़े हर हर जो अच्छी जगह ना, हर सारी बेस्ट पोजीशंस इंडियंस भरे पड़े हैं बुरी तरह, मतलब डोमिनेटेड है इस सेंस में। पर वो ये भी अगेन इट सब कुछ कल्चर पे डिपेंड, जैसे फुटबॉल इज लिटरली डिपेंडेंट ऑन कल्चर। अगर कल्चर बनेगा इंडिया में, इफ पीपल स्टार्ट टू फॉलो, स्टार्ट टू लर्न और इम्प्लीमेंट होगा, तो भाई हम्म। मोहन बगान कितने से 6-0 नसफ नफरत इतना कर बांग्लादेशी की, कौन सा था लेवल। बांग्लादेशी, कौन सा था? हाँ बांग्लादेश का। तो लेवल सोच में भाई। इतना फर्क है भाई, अपने आसपास ही भाई, अपने आसपास भाई, जहाँ पे हमारे और पास ये सबसे इंडिया ज्यादा का बेस्ट क्लब फैसिलिटीज है है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब भाई। अब तो है भी नहीं वैसे, मतलब काफी इनके मर्जर के इशू चल रहे हैं। अब तो हम्म कह रहे हैं कि डी मर्ज, वो चाहते हैं मोहन बगान हम्म अलग हो जाए और एटीके अलग हो जाए, प्रॉपर वो चल रहे हैं वो अलग टॉपिक। बट जैसे कि आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि मेरी बहन भी है ना, वो हम्म जॉब करती है, और वो आई कंसिडर टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्रोडिजी सॉर्ट ऑफ। टाइप। काफी हाँ डिप्रेशन देती है मुझे, मतलब काफी। भाई वो बोर्ड में, भाई बोर्ड के टाइम पे मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना वो अपनी जॉब के टाइम पे कर गई काम। हाँ समझ सोच गया। हम्म, भाई, मैं उसको देख के इन्फीरियरिटी हो गई, मैं कहा भाई क्या है, तभी तो क्या तेरी ही जॉब, है। लाइक शी नेवर बट चिल। हम्म, बट उसने बोला कि इंडिया के बंदे फॉरेन में, इंडिया के बंदों की ये लुक है जॉब करते वक्त, टेक बंदों की जो वो भी टेक ही है, वो भी उसमें हाँ सीएस हाँ पे वो सब चीजें। हाँ हाँ वो कह रही कि उसकी वो लुक कि ये 10 घंटे काम कर लेंगे, 7 घंटे, हाँ, हाँ, मतलब ऐसे काम ये कर है, रहे हैं। आई एडमिट इट, ये है। बहुत फॉरेन के राट बंदे रेस यार वाले हैं भाई ये। पार्टिंग बंदे भाई, हाँ हाँ फॉरेन में वर्क बैलेंस इतना सही है भाई वहां पे। बहुत सही तुम्हारे बहुत 4 घंटे सही। का काम होता है, सिंपल 4 घंटे का काम। मेरी बहन अभी जा रही है हम्म, ना फॉरेन, उसके पास 4 घंटे का हाँ काम होगा बस। bro। क्योंकि वहां के बंदे इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो अबाउट इंटेलिजेंट, तूने इंटेलिजेंट बोल रहा है कि इंटेलिजेंट या फिर हाँ दिमाग हाँ तेज बस होता है, तो प्योर नहीं। मतलब इंटेलिजेंट आई इन थिंक द प्योर आईक्यू टर्म्स पे, बस बस फॉरेन के इस सेंस बंदे आर में मोर प्रॉब्लम क्रिएटिव, सॉल्विंग। हाँ ये तो है। दे आर मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, दे वो इतने क्रिएटिव कि दे आर लेजी। प्रमोट करते हैं ना, दे प्रमोट ऑल दिस। यहाँ पे हाँ प्रमोट दे किया प्रमोट जाता है राइट, मेहनत और बस, मतलब समझे, एक ऐसे ये चीज ही है बस कि ये कर लो। स्ट्रक्चर, हाँ राइट। स्ट्रक्चर हाँ एंड दैट इसमें आल्सो कर कम्स जाओ। विद, जैसे कि फॉरेन में इट्स वेरी वियर्ड, अगर तू 18 का तो अपने घर वालों के साथ रह रहा है, हाँ भाई इट्स वेरी बहुत वियर्ड। ज्यादा वेट। कि तू अपने पेरेंट्स के बहुत साथ सोता है, तू मम्मी के साथ रहता है भाई, वहां सही में। वहां पे तुम भाई यू शुड बी फाइंडिंग योर ओन एंड्स। सही। एंड्स मीट करो भाई वहां पे ये भाई। तो है। दैट आल्सो क्या कहते हैं, एक एक कल्चर इंसिग्नेट करता है कि ये हमें खुद क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, खुद सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, खुद दोस्त ढूंढने पड़ेंगे, खुद वो बन। तो दैट आल्सो क्रिएट्स ब्रेव पीपल, आइदर ब्रेव पुसीज ब्रेव आइदर डिप्रेसिव। ब्रेव। ये क्योंकि तो काफी है। लोग उसको काफी नेगेटिव ले लेते हैं, बट हाँ मतलब दैट्स व्हाई आई थिंक हर क्राइफ चीज है, का दैट्स व्हाई पता है वही है क्राइफ का। सही। हम थोड़ा बहुत डीप करें, क्राइफ की मैंने बुक पढ़ी है। क्राइफ ग्रो अप एक बहुत ही गंदे एटमॉस्फेयर में, नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में ही ग्रो अप, एंड वहां पे ही वाज लाइक चोरी चकारी प्रॉपर, लाइक यू कुड नॉट बी सेफ अपने होम पे ऐसा, मतलब रिबेका वहां पे उस एरा को कहते हैं द रिबेलियस ऑफ एम्स्टर्डम। मतलब उस टाइम पे अच्छा काफी रिबेल प्रोटेस्ट वो चल रहे चल थे, रहा मतलब होगा। ही कम्स फ्रॉम एक ऐसा बैकग्राउंड कि यू हैव टू फाइंड योर ओन, तुम अपना खुद का स्टैंड करना है वो सब वक्त, तो दैट्स वो हाउ तो आई इट कैन थिंक हेल्प ये इन फुटबॉल था टू। भी बहुत, क्राइफ वाज लाइक अ सॉर्ट ऑफ एनार्किस्ट टाइप खुद भी पर्सनली, तू हम्म। जैसी बातें करता था बहुत, ही वाज एक्चुअली वेरी पॉलिटिकली इन्वॉल्व, इतना बाहर से नहीं लगता है कि, बट ही वाज एक्चुअली काफी वैसा टाइप एक का। आखिरी लाइन है, इसमें हम फिनिश करेंगे इस टॉपिक पे जो हम बात करते हैं, जो बेंच फुटबॉल था भी नहीं पता कहाँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट आती है, काफी जनरल लाइफ स्किल है, और ये फॉरेन में चलती है, मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं चलती, नहीं बट चलती होगी हमारे सर्कल में, लेट्स से अगर वो इंटेलिजेंट है तो। एंड मैं उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इससे पहले करता नहीं था। फर्स्ट स्टार्ट देन लर्न। लोग लर्न करते देन स्टार्ट करते। हाँ उन्हें लगता है पहले सीख लो फिर कुछ करो। पहले भाई स्ट्रक्चर क्या कर भाई दो बताइए स्टार्ट। भाई, पहले कर दो भाई, कर क्या दो। होगा, कितनी गलतियां कर लोगे, साथ फिर साथ उसमें सीखना, सीखोगे साथ ना साथ खुद। सीखना, साथ साथ सीखो हाँ हाँ। भाई, आई थिंक फॉरेन में ये ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वो क्रिएटिव और ब्रेव, और उनको ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं, उनको ज्यादा हार्डशिप्स होती हैं, बट दे लर्न फ्रॉम दैट। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दे हैव अ हार्ड चाइल्डहुड ना, बिल्कुल साइकोलॉजिकल है कहीं ना तो। कहीं सही में। मेसी भैंचो, इनिएस्टा इनिएस्टा अपने घर में रोता था जब वो बारसा की एकेडमी में, वो बारसा का नहीं है इनिएस्टा, हाँ हाँ वो पहले कहाँ से है, वो कहीं और से, मड्रिड से कहीं नहीं, और मड्रिड से नहीं है आई थिंक, बट कहीं सही, सेविया बट शायद बारसा आई से नहीं थिंक। है हाँ हाँ शायद से। तो वो ही बचपन यूज्ड टू में। क्राई एवरी सिंगल डे,
बट देन यू हैव टू फाइंड योर ओन फ्रेंड्स, योर समझ रहे? तो वो लर्निंग फेज जो घर वाले बहुत अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं ना प्रॉपर, हम काफी फैमिली टॉक्स में चले गए, बट वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई इंडिया में पुसीज है काफी, बेस्ट टेक्निकली टू बी वेरी मच। हाँ यार डेफिनेटली, कहीं ना इंक्लूडिंग अस। कहीं मैं कहीं ना कहीं पुसी था, अभी भी हूँ कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, दैट्स मेरी गलती नहीं है, बट स्टिल मतलब दैट्स द कल्चर। सॉरी, फक यू जो भी मेरे पूर्वज थे। अपनी हेरिटेज को गालियां दे के भाई हम पर, बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल, हेरिटेज बट को नहीं, दैट्स व्हाट हेरिटेज आल्सो आई थिंक कुछ फुटबॉल ना कुछ हेरिटेज चेंज भाई, से तो फर्क फुटबॉल पड़ेगा। हेरिटेज, दिस इज फुटबॉल हेरिटेज। हेरिटेज भाई। पर क्रेजी अगेन। और मुझे लगता है तभी ये फुटबॉलर्स में भी सेंस, जैसे बहुत सारे आजकल जो दिख रहे हैं, जैसे जो अफ्रीकन इमिग्रेंट्स जो यूरोप मूव कर जाते हैं भाई, और कितना बुरी तरह टैलेंट निकल रहा है उधर से, तो देख जब उन लोगों को फैसिलिटीज एग्जैक्टली मिली, भाई, कामाविंग, मतलब उनके ये तो लिए मैं टॉप टॉप पॉपुलर भी नाम है। बोल रहा हूँ, जो हाँ जो ये तो टॉप टॉप नाम बोल रहा हूँ, पर एग्जैक्टली बहुत होंगे और बहुत सारे अभी आ रहे हैं। जैसे वो देख तू, विक्टर ओसिमैन भाई, इज रिडिकुलस वाला भाई। भाई। उसका कहते हैं वो, फैंस। मैं तो उसको बता दूं, मैं उसको वो देख रहा था FB पे, यू कैन प्रोड्यूस अ स्काउटिंग रिपोर्ट, तो बस सिंपल नंबर्स तुम परसेंटाइल रैंक हो गए। और उसके कुछ ऐसे, एक तो उसका जो नॉन पेनल्टी नंबर्स है ना, XGB और नॉन पेनल्टी गोल्स है, वो भी लाइक 92 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, बहुत टॉप टियर। उसके ऑफ द बॉल वाले जो मेट्रिक्स है, प्रेसिंग, टैकलिंग भाई, बंदा 80 प्लस परसेंटाइल है टैकलिंग। वो कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्ट्राइकर्स आउट देयर। बुरी तरह, बहुत गंदी तरह छिड़ जाता है, पर वो कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ही इज ससेप्टेबल टू इंजरीज इस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर देता है फील्ड पे। फास्ट है, बहुत एक्सप्लोसिव है ना, और पूरा हर समय भागना, इस तरह का बंदा है वो। और भाई वो तो कमाल लग रहा है, नपोली उसके साथ तो ही हैज बीन ब्रिलियंट भाई इस सीजन। मुझे लग रहा है कुछ कर देंगे भाई इस बार, he has been so involved बहुत ज्यादा। इमोशनली। हर एक सही बहन में जो दूसरा गोल मारा उस पर बिल्कुल पागल हो रहा है भाई, जैसे कि हालांड पागल। नहीं करता। हाँ हालांड भी हाँ काफी हाँ लाइक हो जाता, इज दैट हाँ हाइपर एक्टिव। बट जो पॉइंट था ना हमारा उसका, जो मैं उसको भूल गया पॉइंट डालना, जैसे कि बोलते हैं फर्स्ट मतलब सिस्टम अच्छा नहीं है, थोड़ा लर्निंग इतना सिस्टम मत रहा करो, खुद से स्टार्ट करो, तो वो सब स्टार्ट देन लर्न, वो सब ठीक है। हम्म बट द सिस्टम इज दैट गुड, फॉर एग्जांपल द लामासिया सिस्टम, फॉर हम्म एग्जांपल द आयक्स सिस्टम, हम्म देन यू शुड ट्रस्ट इट। मतलब ऑब्वियसली यू शुड नॉट, बट अगर जैसे कि एक, जैसे कि कौन है, पेड्री इज नॉट फ्रॉम लामासिया है ना, हम्म, बट नहीं है। पेड्री अगेन उसका जो सॉर्ट ऑफ फ्रॉम वेरी प्लेड डिफरेंट क्लब्स से बच्चों थी, लाइक हाँ ऐसा नहीं कि बारसा के प्लेयर्स आर सिमिलर। आल्सो इतने हाँ ओडीगार्ड या फिर वो हाँ समझ रहे तो मतलब समझ गया। अगर पर स्ट्रक्चर इतना अच्छा है देन यू शुड ट्रस्ट दैट। आई 10 सेकंड दे मुझे, मैंने प्लग ऑन नहीं करा बहन चो मेरा, 10 सेकंड टाइम। कोई नहीं ले। भाई क्या बकचोदी थी भाई। हाँ दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। बट हाँ भाई ओसीमेन तो भाई क्या प्लेयर भाई, उसको कमाल, आई थिंक इज टेकन अ लीप भाई। तो कोई प्लेयर पता है जूनियर आराम से। मेसियस मिलान जूनियर, का, जूनियर जूनियर मेसियस। मेसियस जूनियर जूनियर मेसियस नहीं पता भाई, मुझे। जूनियर मेसियस ही बिकेम अ प्रोफेशनल 24 साल की उम्र में बहुत फुटबॉल का, भाई सब एंड नाउ ही प्लेज फॉर एसी मिलान, क्रेजी, उसकी तरह और वो 28 साल एडवर्ड का, मेंडी भाई एंड सब। ही इज आल्सो दैट इमिग्रेंट वाले बैकग्राउंड से। भाई तो ही बिकेम अ प्रोफेशनल 24 साल की उम्र में, एंड नाउ ही इज 28 एंड ही इज गॉट ए मूव फ्रॉम काग्लियारी टू मिलान, ऐसा कुछ। हाँ काग्लियारी जो रेलेगेट हो गई भी, बट मिलान फाउंड समथिंग इन हिम जो 28 का, मुझे पहले लगा था यंग होगा, बट ही बिकेम प्रोफेशनल 24 में, एंड भाई 4 साल साहब खेले, कहीं 1-2 साल ने कहाँ पे मरा के फिर यहाँ पे आया, फिर अब 28 में प्रोफेशनल फॉर एसी मिलान। सोच भाई सोच, क्रेजी भाई क्रेजी। ऐसे और बंदे भी तभी है ये भाई देख तू, मतलब फुटबॉल में। तभी मेरे को ये समझ नहीं आता कभी, अफ्रीका जैसा आजकल बहुत टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है, आजकल ही पहले भी कर रही थी, बट आजकल ऐसा है कि जैसे हम्म एक बर्स्ट है। हम्म मुझे कभी नहीं समझ आता कि इंडिया, भगवान ने मतलब लिटरली तुम्हें गोल्ड माइन दे दी टैलेंट की, मतलब तुम्हें बाय वर्च्यू ऑफ हाउ नेचर वर्क्स, तुम्हारे पास गोल्ड माइन है टैलेंट। जैसे कहते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन है, वो बेस्ट जाएगा। 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन में यू आर दैट बाउंड डजंट टू मैटर फाइंड भाई, विद दैट टैलेंट दैट्स नॉट। यू। भाई हाँ नहीं obvious है, ऑब्वियसली भाई, नॉट मतलब इवन 1.2 भाई। भाई तू मुझे 100 बॉर्न बेबीज दे, 100 के 100 प्रोफेशनल फुटबॉलर तो बन जाएंगे। वही आई डोंट बिलीव इन टैलेंट पर्सनली, आई बिलीव इन एक स्ट्रक्चर में डाल दो, सिंपल। निकल जाएंगे। माइकल जैक्सन 5 साल की उम्र से गा रहा है भाई, 5 साल की उम्र से गा रहा है, तभी तो फाड़ है, तभी तो गोट है। हाँ 5 साल की उम्र से गा नहीं रहा, सीख नहीं रहा, बाप ने गाड़ पे डंडे मार के उसका लिटरली बाप स्ट्रिक्ट था, ही सेड दैट
कि मेरे पापा, एंड ही डिडंट लाइक दैट, बट ही सेड कि 5 साल की उम्र से आई वाज फोर्स्ड टू सिंग विद माय ब्रदर्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो जैक्सन 5 था जिनका पहले, माइकल जैक्सन का, लाइक हाँ दैट कुछ वो आल्सो शो वाज अ टाइप ह्यूज करते थिंग थे वो अपनी बैंड। फैमिली के साथ। हाँ जो हाँ 4 भाई के साथ, हाँ भाई वो दैट स्टार्टेड व्हेन माइकल वाज 5। तो ऑब्वियसली अगर वो लगा रहेगा उस चीज में, then he would be a really good musician, obviously इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसने ज्यादा तूने टाइम बिताया है। जो नेपाल के मैच का तूने करा था ना अपने चैनल पे, और तू उसमें एक हम्म बहुत स्पेसिफिक एक वो तूने बताया था कि वो कुछ सिचुएशन ऐसे है नहीं जिसमें इंडिया को प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिंपल सेंटर बैक्स अपने पास कर रहे हैं, और वो तू बता रहा था कि यहाँ देना चाहिए था पास, और गलत फुट पे पास दे दिया, पास ही गलत फुट पे दे दिया, और वहीं पे बॉल मतलब ट्रिगर दे दिया, प्रेस कर लो। भाई ये सब चीजें कैसे हो सकती है, मैं मेरे को समझ नहीं आता। क्या यहाँ पे स्काउट ऑब्वियसली नहीं है ये सब, पर क्या इतना बेकार है कि तुम अच्छे प्लेयर्स ही स्काउट में, मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ऐसे बंदे देखता हूँ जो कहीं क्लब नहीं जा रहे, कहीं ऐसे पार्क में खेल रहे हैं मेरे साथ, बारिश में ऐसे यहीं पे आते खेल, एंड दे that's आर where the मच structure बेटर। comes in play। जो जो यहाँ पे बच्चे जाते हैं ना, दिल्ली डायनामोस जा रहे हैं ट्रेनिंग करने, या उनसे बहुत बेटर है, पर कुछ हाँ कुछ है नहीं, आई कोई नो पूछ भाई। नहीं रहा, कुछ नहीं भाई, इट इज क्रेजी, इट इज लिटरली क्रेजी। पता है मैंने अपनी लाइफ में 2 बंदे देखे हैं, 2 बंदे, एंड आई, जब मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलता था एकेडमी में, हाँ मैंने हाँ 2 बंदे, मैं कहा ये तो इंडिया में खेलेंगे, तो लाइक मैं इनको टीम में देखने वाला हूँ 5 साल बाद, ऐसा था। हाँ तो हाँ मैं से को मैं देख रहा हूँ आयुष हाँ अधिकारी, तो हाँ उसको मैं जब मैं खेलता था, मेरे को पता था कि ये तो लाइक जाएगा। ही इज डिफरेंट ग्रेवी, उसका हाँ बाप भी कोच था ना लाइक वहीं पे। हाँ तो हाँ इट वाज नोन कि, बट व्हेन ही सेंट हिम टू जर्मनी, देन इट वाज known, and now he plays for Kerala Blasters, but like you, and एक बंदा था उसका नाम केडी था, and I thought he was one of the best number 6 I've seen at still till date, and I think अभी मैं काफी involved still date, वो he was भाई, he was Ronaldo-esque भाई with the ball, like Ronaldo-esque नहीं, मतलब like Ronaldo था काफी, जब Ronaldo United वाला था, and he was so quick with the ball and so tireless, like with the ball whenever he, जब वो नहीं था ट्रेनिंग, like हर जगह ड्रिल खत्म हुआ, then people just walk towards the water bottle, या फिर ऐसे दूसरे सेशन की तैयारी करते हैं, फिर या फिर जगलिंग करते हैं नॉर्मली, या फिर ऐसे कुछ गोल पे मारते हैं, बिल्कुल जो थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम होता है, उसमें वो अपने फुट को कुत्ते की तरह स्पीड में घुमाता है, अपनी कैसे चेस्ट पे करता है, ही वाज वियर्ड एज फक। आई वाज लाइक कि भाई ये तो उसको, लाइक ही वाज सो गुड, ही वाज सो पॉजिटिव, बहुत अच्छा बंदा, अच्छा, ही वुड बिकम अ प्रोफेशनल, बट आई डोंट थिंक सो इज अ प्रोफेशनल नाउ, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, लाइक उससे बात हुई नहीं मेरी काफी उससे, बट मैं उसको हमेशा देखा, बट काफी दूसरे क्लब से मतलब काफी स्ट्रगल करते हो, ट्रायल्स दे रहा अभी भी वो सब चीजें, एंड आई डिडंट द प्रॉपर, तो इट्स अ थिंग ऑफ सोसाइटी भाई, कल्चर। क्यों मुझे क्यों लगता तेरा है अपने दोस्त ऐसे जो भी है प्लेयर्स चाहते वो हैं। क्यों फुटबॉल नहीं खेल रहा, क्या चीज मतलब, क्योंकि मैं फर्स्टली मतलब लेजिट बोल। लेजिट फुटबॉल में पैसा इतना नहीं है, पहली बात तो इतना नहीं हाँ है, ये तो है। आईएसएल में है, एंड सेफ्टी भाई, दैट्स जो हमारे पेरेंट्स चाहिए तो पता है, सेफ्टी, हमारी सोसाइटी, तेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरा भाई वो कर रहा है, समझिए, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू से, बट दैट्स द ट्रुथ भाई, दैट्स व्हाट कम्स इनटू प्ले, दैट्स व्हाई नॉर्थ ईस्ट में वहां पे पढ़ते कम है, मेरे को लगता नहीं पढ़ते वहां पे बेंचो, नॉर्थ ईस्ट को देखा इंजीनियर भाई, वहां पे तो क्या पैदा हो भाई, के भाई इंजीनियर, वो पैदा हो के फुटबॉल भाई, ये तो है। कल्चर ऐसा ना, इट्स अबाउट कल्चर, यहाँ पे अच्छे इंजीनियर्स क्यों हैं, या फिर बल्क में इंजीनियर्स क्यों हैं, फॉर एग्जांपल फॉर अ कंट्री लाइक, फॉर अ स्टेट लाइक नॉर्थ ईस्ट, वहां पे इंजीनियर्स इतने पॉपुलर नहीं होंगे, वहां पे अगर तो अरे अरे बाबूजी आप पढ़ लिखे हो समझ रहे हो, अबे भाई मैं बहुत रेसिज्म हो जाएगा। मैं बहुत रेशिस्ट चला गया, आई एम रियली सॉरी, बट तुम समझ रहे हो, वहां पे ऐसा सीन होगा, यहाँ पे भाई तो फुटबॉल तो कहाँ से खेलते हैं। अच्छा, कल मैं एक बंदे से मिला, मतलब कल मैं बता दूंगा तुमको, पर कल मैं एक बंदे से मिला, वो ऐसे आया था, लेकिन 19 साल का लड़का था, मतलब मैं भी 20 का, बट मैं थोड़ा अजीब लगा, मतलब वो मेरे को मिला, एंड मैं तो उसका बाप की तरह बात कर रहा हूँ, 19 साल का लड़का ही था, बट स्टिल मेरे को मिला, बहुत कैजुअली ने बोला एक सर को, मैं यूक्रेन से आया हूँ, भी यूक्रेन से अंडर 7 सॉरी अंडर 7 साइड टूर्नामेंट खेल के, उत्तराखंड का था लड़का। ब्रा मेरे यहाँ मेरा पड़ोसी गया था सेम, मिनी वर्ल्ड मिनी फुटबॉल फेडरेशन कुछ करके ऐसा उन्होंने, कुछ होगा, लिटरली मेरा शायद से। पड़ोसी उसका इंडिया नाम की तरफ उत्कर्ष से था। गोलकीपर। अच्छा मैं पूछूंगा उससे, अच्छा भाई क्या वो, बटा कोइंसिडेंस, दुनिया गोल भाई छुट्टी है। अगर थोड़ी स्पेसिफिक थोड़े ट्रेड करूंगा, तो उसकी आईज आर बहुत ही हेजल, तो अगर बता, उसकी बहुत हेजल आई थी, ऐसा बोल दिया, अगर शायद से पूछूंगा। उत्कर्ष, मैंने नाम फकअप कर दिया, उसका नाम शायद से उत्कर्ष था, बकचोदी में से होती है, बट स्टिल उसकी बहुत हेजल आईज है, ठीक है जो भी है, हाँ और छोटी बनता है, ठीक है, बट सोच भाई मेरे लिए वेट था वो, मेरा भाई यूक्रेन से और नॉर्मल बंदा था, ऐसा लग नहीं था कि वो लाइक एक ही उत्तराखंड से, तो ही वाज बहुत ही इंडियन लैंग्वेज, समझ रहे, बट वो यूक्रेन से आया था, एंड वो कहाँ से, चर्चिल ब्रदर्स क्लब इंडिया में, वहां पे खेलता था इससे पहले, मतलब समझ, तो मतलब
वहां पे कल्चर है, जहाँ पे वो खेलते हैं वहां पे नॉर्मल है कि हाँ। 7 साल की उम्र से तुम वहां पे खेल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरे लिए शॉकिंग था कि यूक्रेन से है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कोई फ्लेक्स भी नहीं था, उसने बस नॉर्मली बोला कि हाँ मैं यूक्रेन से, बहुत नॉर्मली बोला था उसने लिटरली। समझ गया। तो दैट जस्ट शोज कि कल्चर जो यहाँ पे, जो तेरा दोस्त, जो मेरा दोस्त, जो दिल्ली के बंदे, जो दोस्त वो समझ रहे, जो हम कल्चर बोल रहे हैं, जो इतना फुटबॉल हाँ। ओरिएंटेड नहीं है बट फुटबॉल वॉचिंग है, दैट कल्चर, फॉर दैट कल्चर इट्स टफ भाई, इट्स टफ टू परसिवरेंस होती है ना फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल में परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी टफ। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो सब दे टेंड टू प्रेफर जॉब्स, एंड दैट्स व्हाई जो तेरे दोस्त जो अच्छा फुटबॉल खेलते हैं दे आल्सो टेंड टू बी लाइक, यार पैसा है, वो पैसे ही इंपॉर्टेंट है, कमाओ। समझ रहे हैं? पर दैट्स द मतलब मेन कितनी कितना सोसाइटी का कितना इशू। अनटैप्ड पोटेंशियल है, जस्ट आउट ऑफ शेयर नंबर्स। कुछ नहीं ऑब्वियसली तो भाई, भाई, ऑब्वियसली। कुछ नहीं तो यूएई से तो compete कर लेंगे। अगर जनरेशन भी बेकार निकली तब भी एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मेरे को इतना लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। इतने बंदे, इतना ऑब्वियसली। टैलेंट है यहाँ पे, इतना तो होना ही चाहिए। और मैं तुझे बताता हूँ एक, शिट मैं अपनी बात ही भूल गया। मैं लिटरली जो बात करना चाह रहा था वो भैंचो। भूल गया। ये बहुत क्रिंज भाई चीज तो मेरी होती गलती होती है, है। मेरी गलती होती है भाई, मेरी है। मैं ही भैंचो कहाँ ले जाता हूँ बच्चे अबे लड़के यार 17 कैसे, 18 क्या। इतने 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 मतलब बाबूजी, बाबूजी। तूने रेसिज्म करवा के सारा निकलवा भाई दिया भाई, रेसिज्म जो तेरे बोलना पॉडकास्ट था। में भी हो गया भाई, भाई मेरे हर जगह पॉडकास्ट में फैल गया रेसिज्म की भाई। झलक आ फैल। चुकी है, अब तो अबे हाँ, रेसिज्म मैं ऊपर अब उठ। मुझे याद आ गया, अब याद आया। एक हाँ। ना यहाँ पे ये है कि ये सब कुछ, ये सब क्योंकि कल्चर बनता है सबसे, कोई एक चीज सिर्फ फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूरी चीज के लिए, सब कुछ इन्वॉल्व है, बिल्कुल। सब सब इन्वॉल्व। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या है, लोग ना ये नहीं समझते, मतलब ये ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज कि तुम इवेल्युएट कर पाओ परफॉर्मेंस। कुछ नहीं तो अगर तुम्हें मैं दे दूं कि ये स्टार्ट्स हैं, ये पोजीशन, ये शॉट, ये एक्सजी, ये यहाँ इतना थ्रेट बनाए, ये सब वगैरह सब दे दूंगा तुम्हें, लोग तब भी नहीं कर पाएंगे। तेरे चैनल पे जब वी डिड प्रीवियस पॉडकास्ट जो था हमारा, जैसे यूनाइटेड वगैरह बहुत सारी बातें करी थी अभी अभी जो था, उसमें अच्छा अभी हाँ। मैंने क्यों देखा, पर अब वो तू मेरे को बोलेगा, बट आई सॉ इट नहीं एनीवेज कमेंट बोल। सेक्शंस। और उसमें सब कह रहे थे जो हाँ यूनाइटेड हाँ। फैंस थे, देवर लाइक कि मतलब इन्होंने जैसे अंडर एस्टिमेट कर दिया यूनाइटेड को, या फिर कि समझ रहे मतलब कि क्रेडिट नहीं दिया जो वेस्ट हैम थी, हाँ अच्छा। वेस्ट हैम वाली परफॉर्मेंस उनको ये था। बट और दे लॉस्ट एक टू बंदे वेस्ट को हैम काराबो कप में। वो तब तक हुआ बड़ा नहीं था, वो तब तक हुआ नहीं था, वो अच्छा है। अब ओ तो हाँ बहनचोद। वो अब चुप हो गए होंगे, मतलब ओ अब भाई, उन्हें जोक्स ऑन यू, जोक्स ऑन यू। अबे हाँ पर बोल। मैं बताता हूँ, तो फिर उनका आर्गुमेंट जैसे वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं गेम को कि जीत गए ना, 2 गोल मार के जीत गए, मतलब समझो इतना स्कोर बोर्ड एनालिसिस, इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है हम्म। कि वो एक, जैसे मैं एक बंदा बोल रहा था क्या नहीं समझा, उसने बोला 11 शॉट मारो, एकदम डोमिनेट करती है 11 शॉट। भाई दैट इज 11 शॉट 90% में ऑफ द फुटबॉल ब्रूनो ऑडियंस। ब्रूनो फर्नांडिस हाफ लाइन से शॉट मारते दो, हर मैच में 2 शॉट। 90% of the football audience, not only in India, in a lot of countries, हाँ is SofaScore FC. भाई सोफा मेसी की नौ स्कोर रेटिंग क्या थी है ये? भाई। भाई मैं हाँ, भाई भाई रोनाल्डो की 6 रेटिंग। फक भाई। भाई डिपाई की इतनी, उनकी रेटिंग का स्क्रीनशॉट डलते तो कितनी बार डलते हैं, क्योंकि दैट्स भाई व्हाट दे सी कि हाँ गेम तो नहीं, आज कितनी रेटिंग होगी, हाँ चूतिया। शिखर, मुझे नहीं लिटरली शिखर जो हमारा दोस्त है ना, अबे शिखर वो भी इस कैटेगरी में कभी कभी आता है, अबे वो तो भाई। एक और कमाल की बात, आज शिखर इतना बड़ा वो है, मतलब शिखर इज लाइक अ, शिखर पूरा मीम है शिखर हमारे इज जो वेरी, ये ग्रुप है ना। शिखर इज अ वेरी गुड गाय, बढ़िया इज अ बंदा वेरी है, डिसेंट बढ़िया गाय, बंदा है, पर एक मैं कह रहा हूँ बहुत बट ही मस्त इज अ बंदा मीम, अपने में ही मीम है, ही इज अ मीम इन हिमसेल्फ। है। उसके ये पॉडकास्ट मैंने उससे भी बोला था, मैंने उससे बोला, दिलीप भैया को पूछा था, दिलीप भैया थक रहे थे अच्छा तो अच्छा। उसने बोल दिया था कि आ रहा है, अच्छा। शिखर ने बोल दिया था आज। मैंने बोला कि अभी तेरा रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है आए ना आए, हम दो ही कर लेंगे, कोई नहीं, रोना ही तो है, बारसा फैन है, रोए बैठ हाँ जाएंगे हाँ हाँ। रोके। सब हो गया था, उसका मैसेज क्या आता है कि भाई मेरे को रुक जा, कोटा फैक्ट्री। मैं किस अब करता अब मैं चल किस तू करता, गेस अब कर, तूने बोल दिया यार, तूने कोई बोल नहीं, दिया। चल अब भी गेस कर, अब भी गेस कोटा कर। फैक्ट्री में हाँ कोटा मेरे दोस्त फैक्ट्री ने क्या को है? बोला, मैं तो बहुत लाइक बहुत ऐसे एक्सक्यूज ये नहीं बोल रही कि वो कुछ देख रहा है, उसकी कुछ और प्रायोरिटी है उसकी, या तो ये उसकी वैसे यूजुअली वही है कि मतलब, हाँ सॉरी ज्यादा कुछ है नहीं स्पेशल, सोने का ही है कि मैं सो रहा हूँ, मेरा काम है, मैं लेट थक गया हूँ सुबह, सॉरी हाँ थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, बट हाँ कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स में आ रही है भाई आजकल, बट छोड़ हाँ। मेरे को तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, मेरे को कोटा फैक्ट्री मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, मतलब तो मीडियोकर, मैंने तो पता देखी नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज,
मैंने देखी नहीं, तो अगर तेरा आर्सेनल बड़ा है बहुत डॉक्यूमेंट्रीज तो नहीं, क्यों जज कि ये अच्छी थी या नहीं कौन थी, बट मेरी वो पहली थी सही। तेरा अच्छा। आर्सेनल बड़ा डॉक्यूमेंट्रीज देखने का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में देखी है तूने, देन यू कैन मेक लाइक ये तो मे बी यू आर अ फेयर जज, बट मेरे हिसाब से आई लाइक्ड इट क्योंकि दैट्स द ओनली वन आई वॉच्ड एंड दैट्स द सेकंड वन आई वॉच्ड। एक मनी हाइस्ट देखी मैंने प्रॉपर सीरीज टाइप में, और उसके अच्छा 5 हाँ एपिसोड थे ना, अब मैंने ये देखी हाँ तो मेरे को अच्छी लगी थी, तो मेरे को अच्छी लगी थी, तो हाँ भाई, मतलब मतलब अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, मैंने अभी रिसेंटली 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी। एक थी, नहीं मैं नाम डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, सीरीज इन टर्म्स, ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ा थी, ये तो सीरीज थी ना प्रॉपर। ये तो सीरीज है, बट मैं वैसा डॉक्यूमेंट्री पता हाँ नहीं कहाँ जा रहे हैं हाँ पॉडकास्ट, जहाँ डॉक्यूमेंट्री भी जा बहुत रहे हैं नहीं, हाँ कोई नहीं हाँ। बेयरमैन, मैं शायद नाम थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह तुम्हें मिलेगी। द बेयरमैन और डियर जाकरी। डियर जाकरी जेन्युइनली कह रहा हूँ, जो देखेगा मेरी रिकमेंडेशन, बहुत सैड, बहुत 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 ही ज्यादा सैड, मतलब तू रोए, ऐसा हो ही नहीं सकता तू रोए। अगर तू नहीं रोया तो तू कुछ है, तेरे अंदर कुछ है गड़बड़। डियर स्किज़ोफ्रेनिया जैकरी क्या कुछ है। क्या सॉरी क्या नाम है, डियर जाकरी, क्या नाम है? डियर DEAR, लाइक डियर, और जाकरी ZACHARY। भाई बहुत ही फेयर सैड, मतलब, इनफ। और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री। तुम्हें सीखने को, मतलब इट्स नॉट आर्टिस्टिक, किस क्योंकि बारे सब में? रियल स्टोरीज पे बेस्ड है। एक, अच्छा मैं बता दूंगा तो इट इट यू लूज सम ना, मत ऑफ बता मत बता द मत इमोशन, बता बताऊंगा। मत बता। पर जो देखे, इट्स ब्रिलियंट। ठीक है। और आई थिंक इस सीरीज पे है, हम, एक सॉर्ट ऑफ एक एपिसोड है? डॉक्यूमेंट्री है तो इट्स लाइक कि 1 घंटे की, मतलब पता नहीं, 1 घंटे अच्छा 40 अच्छा, मिनट की ऐसे डॉक्यूमेंट्री। हाँ फिर तो फेयर इनफ, फिर तो फेयर इनफ। पर इट्स ब्रिलियंट। तो देख सकते हो भाई, जो भी है पॉडकास्ट यहाँ तक जिसने भी देखा होगा, पता नहीं कितनी देर का हुआ है, यू कैन वॉच डियर भाई जैकरी बेयरमैन। और आई थिंक क्या ये पॉडकास्ट था बहन पॉडकास्ट चोदी, भाई भाई गदर ही कहाँ हो कहाँ गया इस चले गए। पॉडकास्ट। अबे मिलते हैं यार बिट्टूस, बिट्टूस, लेट्स मीट अगेन।